2 महीने की बचत करके आखिरकार मैंने शिया उशवे के लिए उसका पसंदीदा फोन खरीद लिया। वो जरूर खुश होगी, है ना? क्या मेरे पिताजी ठीक हैं? ध्यान से। तुम क्या तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। अभी मदद के लिए धन्यवाद। सुनिए, मेरे पास ये 10 लाख रुपए हैं। धन्यवाद के तौर पर तुम इन्हें रख लो। ये तो बस थोड़ी सी मदद थी, मैं तुम्हारे पैसे कैसे ले सकता हूँ? बस तुम इसे रख लो। अरे रुको, तुम जा क्यों रही हो? मैं सच में ये नहीं ले सकता। अगली बार थोड़ा ध्यान रखना। अरे, इस दुनिया में आज भी ऐसे लोग हैं जिन्हें पैसे का लालच बिल्कुल नहीं है, जो निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद करते हैं। ये बहुत अच्छा है। अध्यक्ष महोदय, आप आखिरकार आ गई। मेरे पिताजी कैसे हैं? डॉक्टर ने कहा कि मालिक के पास ज्यादा समय नहीं बचा है। क्या? मालिक आपको बताना नहीं चाहते थे, लेकिन उनका कैंसर फैल चुका है और उनके पास केवल 1 साल का समय है। यही कारण है कि वो आप पर शादी करने का इतना दबाव डाल रहे थे। बच्चे पैदा करने का कारण भी आपको पता है। हमारे जिनलुआन लियू परिवार में संपत्ति केवल बेटों को दी जाती है, जब तक कि आप। मैं जानती हूँ, ये बेटी का कर्तव्य है कि वो अपने पिता का व्यवसाय संभाले। मैं 1 साल के भीतर एक बच्चा पैदा करूंगी और जिनलुआन लियू परिवार की खरबों की संपत्ति विरासत में लूंगी। हाँ अध्यक्ष महोदया, अब आपको बस एक घर जमाई और एक बच्चा चाहिए। जिस आदमी ने मुझे अभी बचाया, मुझे उसकी सारी जानकारी चाहिए। मैं चाहती हूँ कि वो मेरा आदमी बने। अभी तक क्यों नहीं आया? लियू साहब, क्या यही वो आदमी है जिसे आप ढूंढ रही हैं? हाँ, बिल्कुल यही है। उसकी जानकारी कहाँ है? इसका नाम ये छीछियांग है। ऊंचाई 6 फीट है, वजन 80 किलो है। माता पिता नहीं है। ये अभी अभी बाहर से आया है। काफी मजबूत है, आपके घर जमाई बनने के लिए एकदम सही। ठीक है, ये वाकई मेरे लायक आदमी है। बस 1 मिनट। लियू साहब, कोई उसे ढूंढ रहा है। शिया उशवे, तुम आ गई। वो सचिव, क्या ये छीछांग की कोई प्रेमिका है? लियू साहब, वो यहाँ बड़े शहर में वुशवे से मिलने आया है, लेकिन उसकी ये प्रेमिका पैसे के पीछे भागती है। उसे सिर्फ ये छीछियांग का पैसा चाहिए। वो ये छीछियांग की पीठ पीछे पहले से ही किसी बड़े बॉस के साथ है। कितना अच्छा आदमी है ये वुशवे, और वह इसकी कदर नहीं कर रही। मुझे तुम्हारी बहुत याद आई शिया। ये छीछंग, हमें अलग हो जाना चाहिए। क्या हुआ? अरे शिया उशवे, मैंने तुम्हारे लिए नया आईफोन खरीदा है। क्या हुआ शिया उशवे? जरा अपने आप को देखो, तुमसे मछली जैसी गंध आती है जिससे मुझे घिन आती है। तुम्हारे इस फोन को कौन पसंद करेगा? ये पुराना हो गया है। शिया उशवे, मुझे नहीं पता था कि यह नया मॉडल नहीं है। तुम एक गरीब बेकार आदमी जो बासी मछली बेचता है, क्या जानोगे? मैं अब वो गांव की काम करने वाली लड़की नहीं रही जो मैं पहले थी। लेकिन तुम इतने सालों से सिर्फ एक गरीब बेकार आदमी ही रहे। तुम मेरे साथ कैसे रह सकते हो? ऐसा मत कहो शिया उशवे, मैं कसम खाता हूँ कि मैं तुम्हें भविष्य में सबसे अच्छी जिंदगी दूंगा। मुझे वह जिंदगी दोगे जो मैं चाहती हूँ। तुम्हारे पास न गाड़ी है, न घर है, न पैसा है। तुम क्या दोगे? देखा, ये एक बैग तुम्हारी 2 साल की सैलरी के बराबर है। मेरी आज की जिंदगी तुम जैसे गरीब बेकार लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। इतनी महंगी चीजें खरीदने के लिए तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आए? मैं तुम्हें सच बताती हूँ, मुझे एक नया बॉयफ्रेंड मिल गया है। वह हैंगफेंग कंपनी का मैनेजर है। उसके साथ रहकर मुझे स्वादिष्ट भोजन और बेहतरीन चीजें मिल सकती हैं। मैं शानदार कारों में घूमती हूँ और आलीशान मोहल्लों में रहती हूँ। बस मुझे उसकी बात माननी है और वो मुझे वो सब कुछ दे सकता है जो मैं चाहती हूँ। पैसा? पैसा? क्या हमारे 3 साल का प्यार क्या सच में पैसे से कम है? और वैसे भी हैंगफिंग समूह का वो मैनेजर, सुना है कि उसकी उम्र 50 से ज्यादा है। तुमने पैसे के लिए किसी और की रखेल बनना स्वीकार कर लिया? तुम चुप रहो। वो मुझे पैसे दे सकता है, वह मुझे दूसरों से बेहतर जीवन जीने दे सकता है। तुम बेकार आदमी, तुम उसकी बराबरी कैसे कर सकते हो? तुम तो मुझे एक लिपस्टिक दिलाने के लिए भी बचत करते हो। तुम मेरे लायक कैसे हो सकते हो? शिया उशवे, शिया उशवे, तुम ऐसी कैसे बन गई? शिया उशवे, मैं हमेशा से ऐसी ही थी, तुम्हें अब पता चला। ठीक है, बेकार आदमी, जब पैसे नहीं होते हैं तो पत्नी नहीं मिलती। मैं कहती हूँ तुम जल्दी से दोबारा जन्म लेने की कोशिश करो। देखो अगले जन्म में कोई तुम्हें पसंद करता है या नहीं। कोई नहीं चाहता, ऐसा किसने कहा?
तुम नहीं चाहती, पर मैं चाहती हूँ हम फिर से मिले। मैं अपना परिचय देती हूँ। मैं जिनलुआन लियू परिवार समूह की सबसे बड़ी बेटी हूँ और भविष्य की जिनलुआन लियू परिवार की प्रमुख बनूंगी। क्या तुम मुझसे शादी करने को तैयार हो? क्या कहा जाता है कि जिनलुआन लियू परिवार जो देश को टक्कर देने लायक अमीर है? कैसा लगा? अगर तुम सहमत हो तो हम अभी शादी का रजिस्ट्रेशन कराने चलते हैं। क्या तुम सच में जिनलुआन लियू परिवार की सबसे बड़ी बेटी हो? क्या तुम्हें लगता है कि कोई जिनलुआन लियू परिवार की सबसे बड़ी बेटी होने का ढोंग करने की हिम्मत करेगा? चूंकि तुम जिनलुआन लियू परिवार की सबसे बड़ी बेटी हो तो तुम्हारा पीछा करने वाले यकीनन अनगिनत होंगे। क्या तुम अपनी पसंद के अनुसार कुलीन वर्ग के लड़कों का चुनाव नहीं कर सकती? तुम इस गरीब पर कैसे मोहित हो गई? इसके जैसे व्यक्ति को केवल वही लोग जो अंधे हैं वही उसकी अच्छाई को नहीं देख पाएंगे। ये छीछांग के पास एक कौड़ी भी नहीं है। वो सिर्फ एक गरीब आदमी है। बिना पैसे के वो कुछ भी नहीं है। धन तो सिर्फ बेकार की चीज है। बस तुम ही इसे खजाना मानती हो। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि उसके पास पैसा है या नहीं। क्या तुम सच में मुझसे घृणा नहीं करती? बिल्कुल नहीं। मैं कभी झूठ नहीं बोलती। क्या ख्याल है? क्या तुम मुझसे शादी करना चाहते हो? नहीं नहीं, क्यों? मैंने अभी तक उससे संबंध विच्छेद नहीं किया है। मैं तुम्हें इस तरह बर्बाद नहीं कर सकता। ठीक है, तो मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। जब तुम सब कुछ ठीक कर लो तो मुझे फोन करना याद रखना। तुम्हारा बैग। यह तुम्हें उपहार है। ये छीछांग, आज से हम दोनों का रास्ता अलग अलग है। ठीक है, जाओ और तीसरी औरत बनो। तुम क्या कर रही हो? ये छीछांग, तुम मुझे याद रखना। इतना सारा पैसा। इस आदमी की किस्मत कितनी अच्छी है कि इसे जिनलुआन लियू परिवार की बड़ी बेटी मिल गई। हाँ, तुम बताओ, वह इतनी उदारता से खर्च कर रही है जब वे अभी तक साथ हुए भी नहीं हैं। आइया, तुम बताओ, जिनलुआन लियू परिवार की बड़ी बेटी को मैं क्यों नहीं पसंद आया? मैं बहुत ईर्ष्या कर रहा हूँ। प्यारे, ये वही है। इसने अभी मुझ पर पानी फेंका। तुम ही वह लड़के हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तो क्या वो इसकी हकदार नहीं थी? क्या तुम जानते हो कि मैं कौन हूँ? मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो। जल्दी से मेरे रास्ते से हट। मैं तुम्हें अभी बताता हूँ। झुको और मेरी प्रेमिका से माफी मांगो। अरे तुम दोनों घटिया लोग, क्या तुम मुझसे माफी मंगवाने के लायक हो? बिल्कुल नहीं। ठीक है, मैंने अभी अपना विचार बदल दिया है। यहाँ से रैंक कर निकलो तो मैं आज तुम्हारी जान बख्श दूंगा। इससे और क्या बकवास करनी, बस इसे मार डालो और बात खत्म। तुम्हारे इस बक्से में क्या है? ये इतना फूला हुआ क्यों है? क्या तुमने कहीं से कुछ चुराया है? नहीं, इसे मत छीनो। ये छीछांग, तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? इससे तुम्हें क्या लेना देना है? क्या तुमने कहीं से पैसे चुराए हैं? हटो, अपने गंदे हाथ हटाओ। तुम क्या कह रहे हो? रुको। हमारे बॉस की बेटी के आदमी को छूने की हिम्मत? क्या तुम मरना चाहते हो? तुम कौन हो? मुझे छोड़ो। हम वो लोग हैं जिनसे तुम पंगा नहीं ले सकते। इसे ले जाओ। ये साहब, क्या आप ठीक हैं? वो बड़ी मालकिन जिसकी आप बात कर रहे थे, वो कौन है? वो अब बिल्कुल जिनलुआन लियू परिवार की बड़ी मालकिन है। बड़ी मालकिन ने खास तौर पर हमें आपकी रक्षा के लिए भेजा है। सुनो, तुम लोगों को अब मेरे पीछे चलने की जरूरत नहीं है। मुझे इसकी आदत नहीं। जी, तो उन दोनों लोगों का क्या करें? उन्हें पीटो और फिर जाने दो। मैं बाद में खुद ही उनसे निपटूंगा। मैं उन्हें बाद में घुटनों के बल बैठकर मुझसे भीख मंगवाऊंगा। ओह हाँ, बड़ी मालकिन ने कहा था कि आप उन्हें एक फोन करें। ठीक है, मुझे पता चल गया। हेलो चूचू, मैंने सोच लिया है। मैं तुमसे शादी करने को तैयार हूँ। ठीक है, आज रात यूंडिंग विला नंबर 1 क्षेत्र में मुझसे मिलने आओ। क्या आज रात हमारी सुहागरात होगी? ये तो बहुत शानदार है। अमीर लोग अक्सर इसी जगह पर रहते हैं। वाह, अजीब सा दिख रहा है। क्या कर रहा है? मैं दरअसल किसी से मिलने आया। मिलने? तेरे ये फटे पुराने कपड़े देखकर तू अभी पास के कंस्ट्रक्शन साइट से आया है ना? मिलने आया है। जिससे तुझे मिलना है वो यहाँ नहीं है।
चल निकल यहाँ से। संबंधी खोज इन टर्म। नहीं, मैं सच कह रहा हूँ। जिससे मुझे मिलना है, अरे वो तो इसी नंबर 1 क्षेत्र में रहते। नंबर 1 क्षेत्र? क्या तुझे पता है कि नंबर 1 क्षेत्र में किस तरह के लोग रहते हैं? तेरे जैसे तुच्छ आदमी मैंने बहुत देखे हैं। नहीं, मैं सच में तुमसे झूठ नहीं बोल रहा हूँ। तुम बस मुझे अंदर जाने दो ना। जल्दी निकलो। अरे नहीं नहीं। मैं जाता हूँ। सच में। हेलो पत्नी, मैं अभी तुम्हारे विला क्षेत्र में हूँ। वो गार्ड मुझे अंदर नहीं जाने दे रहा। हाँ ठीक है, तो तुम ही उसे बता दो। यार फोन पर सुनकर भी विश्वास नहीं कर। हेलो। अरे मिस लिu। अरे मुझे माफ कर दीजिए, मुझे सच में नहीं पता था कि आपके दोस्त हैं। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा, अब तो मान गए होगे। माफ कीजिए माफ कीजिए। अरे कोई बात नहीं, ये भी तो आपका कर्तव्य है ना। हाँ 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 हाँ। मैं आपको दोष नहीं दे रहा हूँ। चल। ठीक है ठीक है ठीक है, आप जाइए। इस लड़के की किस्मत कितनी अच्छी है। मुझे इस लड़के से सच में जलन हो रही है। क्या देख लिया? माफ करना। अब से मुझे पत्नी बुलाओ। क्या? जाओ और नहा लो। हाँ, क्यों? बच्चे पैदा करने हैं। नहीं नहीं, मैं बच्चे पैदा नहीं करूंगा। तो क्या क्या तुम 1 साल के अंदर ही बच्चे पैदा करोगे? हमें जल्दबाजी करनी होगी। मैं अभी तैयार नहीं हूँ। कहीं तुम वह इंसान तो नहीं जिसने... ठीक है, मैं तुम्हें परेशान नहीं कर रही हूँ। बात यह है, मैं तुम्हें आधे महीने का समय दे रही हूँ। 1 महीने के अंदर मुझे गर्भवती होना जरूरी है। कॉन्ट्रैक्ट में इस पर रखा हुआ है, तुम खुद ही देख लो। मुझे लगता है तुम इतनी शानदार हो, फिर बच्चों के लिए इतनी बेचैन क्यों हो, और वो भी सिर्फ 1 साल के अंदर। तुम्हें इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर कोई समस्या नहीं है तो जल्दी से हस्ताक्षर करो। कल ही हम शादी का रजिस्ट्रेशन करवा लेंगे। अब जबकि हम पति पत्नी बन चुके हैं ना, मुझे तुम्हें यह बताने की जरूरत नहीं है कि क्या बुलाना है ना? एक बार मुझे पत्नी कहकर दिखाओ। पत्नी? ओह मेरे छोटे प्यारे बच्चे, आज मेरी एक डिनर पार्टी है। तुम मेरे ड्राइवर बनोगे। ठीक है। कहाँ जाना है? कपड़े बदलने जाना है। क्या तुम उसे देखना चाहते हो? देखना चाहोगे? मुझे उसकी जरूरत नहीं। मैं दरवाजा बंद नहीं करती। अगर तुम देखना चाहो तो कभी भी। अरे मेरा अनुमान वाकई सही था। चलो। ठीक है। मिस लिu, उतर जाइए। तुमने मुझे क्या कहा? पत्नी 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 पत्नी। चलो नीचे उतरो। ये कुछ ठीक है। ओह मिस लिu, कितना संयोग है। अरे मिस लिu, क्या इत्तेफाक है कि मैं आपसे यहाँ मिला। कैसा इत्तेफाक? सभी दावत में शामिल होने आए हैं तो मिलना तो सामान्य बात है ना? तुम ड्राइवर क्यों हंस रहे हो? तुम्हें बिल्कुल भी तमीज नहीं है क्या? ये तुम्हारी खड़े रहने की जगह है? जल्दी से यहाँ से दफा हो जाओ। जरा तमीज से बात करो। ये मेरे पति हैं। क्या ये तुम्हारे पति हैं? मिस लिu, तुम मुझसे मजाक कर रही होगी, है ना? ये तो एक नजर में ही दरिद्र दिखता है। एक छोटा आदमी ये भला जैसी मिस लिu के लायक कैसे हो सकता है? सुनो, क्या तुम्हें ये नहीं पता कि अपनी अपनी पसंद होती है? मेरी पत्नी को मेरे जैसा ही पसंद है। क्या हुआ, पसंद नहीं आया? ठीक है, मैं ये साहब तुम्हारे साथ बहस नहीं करूंगा। मिस लिu, दावत बस शुरू होने वाली है, आप देर मत कीजिएगा। मुझे माफ करना, आज मेरे पास तुम्हें ये सिखाने का वक्त नहीं है कि ऐसी चीजों से कैसे निपटना है। तुम पहले बाहर मेरा इंतजार करो। ठीक है,
अरे यार, तुम बहुत पी चुके हो, मैं तुम्हें घर ले चलता हूँ। अपना गंदा हाथ मुझसे दूर हटाओ। तुम अपनी नाक बीच में मत डालो। क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं मानता हूँ कि तुम और मिस लियो पति पत्नी हो? तुम खुद को आईने में क्यों नहीं देखते कि तुम कैसे दिखते हो? क्या तुम मिस लियो के लायक हो? हाँ, समझदारी से काम लो और जल्दी से यहाँ से निकल जाओ। तुम मुझे नहीं जानते। क्या तुम मेरी पत्नी को छूना चाहते थे? तुम बहुत अच्छी सोच रखते। मैंने अभी तक उसे गले भी नहीं लगाया है। ओए, तुम्हें यकीन है या नहीं, मैं तुम्हारी बहुत बुरी मौत मरवाऊंगा। प्रिय, चलो चलते हैं। तू, ये कौन फालतू आदमी रास्ते में आ गया? अरे यार, अरे ये क्या हो रहा है? अरे ऐसे मत छुओ। क्या मैं तुम्हारे लिए पानी लाऊं? हम नहीं, तुम क्या करना चाहती हो? मुझे तुम्हारे साथ बच्चा पैदा करना है। हे भगवान, तुम इतनी नशे में हो, बच्चा कैसे पैदा करोगी? नहीं, अभी बच्चा चाहिए। अरे सुनो तो, नशे में गर्भवती होना बच्चे के लिए अच्छा नहीं है। तुम एक बेवकूफ बच्चा तो नहीं चाहती, है ना? बेवकूफ बच्चा नहीं चाहिए। सही कहा ना? बेवकूफ बच्चा नहीं चाहिए। क्या मैं तुम्हारे लिए पानी लाऊं? हम अगर हमें बच्चा नहीं चाहिए तो मैं तुम्हें यहाँ से बिल्कुल नहीं जाने दूंगी। ठीक है, मैं नहीं जाऊंगा। मैं यहीं तुम्हारे साथ। हाँ, हे भगवान, ये कौन बर्दाश्त करेगा? तुम क्या कर रहे हो? तुम गुंडे हो। ये एक सामान्य शारीरिक प्रतिक्रिया है, हर आदमी ऐसा ही करता है। तुम मेरे बिस्तर पर क्या कर रहे हो? मुझे तुमसे पूछना चाहिए, ठीक है? तुमने इतनी शराब पी ली थी और मुझे जाने नहीं दिया। मैं भी जागा ही था कि तुमने शोर मचाना शुरू कर दिया। तुमने जरूर मेरे नशे का फायदा उठाया होगा। तुमने मेरा फायदा उठाया है लगभग। तुम क्या बड़बड़ा रहे हो? कुछ नहीं। मैं पहले नहाने जा रही हूँ। तुम यही इंतजार करो, हम बाद में शादी का रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। रजिस्ट्रेशन? मेरे साथ पूरी रात बिताकर क्या तुम अब नाटक कर रहे हो? चुपचाप यही इंतजार करो। ये शादी हो गई, और वो भी जिनलुआन लियू परिवार की सबसे बड़ी बेटी से। अगर ये खबर फैल गई तो लगता है पूरे शहर में सनसनी मच जाएगी। सचमुच एक सपने जैसा लगता है। ये कोई सपना नहीं है, बस थोड़ा और मेरा इंतजार करो, मैं वॉशरूम जा रही हूँ। ओह, ये छीछंग है। अरे, मैंने शियाओ ली से सुना था कि तुम्हें किसी अमीर औरत ने पसंद कर लिया है। इतनी जल्दी प्रमाण पत्र लेने आ गए? तुम्हें इससे क्या लेना देना है? ये चिचंग, लोगों को अपनी हद पता होनी चाहिए। हर काम से पहले ये देखो कि क्या तुम लायक हो। क्या तुम इसमें दखल दे सकते हो? 50 साल के आसपास की मोटी औरत की बिस्तर पर सेवा करना कैसा महसूस होता है? तुम्हें किसने कहा कि मैं 50 साल की मोटी औरत की सेवा कर रहा हूँ? बस अब अपनी बात पर अड़े मत रहो। अगर वह 50 साल की मोटी औरत नहीं होती तो वो तुम्हें क्यों पसंद करती? देखो, तुम्हारे पास न पैसा है और न कुछ। तुम बस अपनी जवानी और अच्छी सेहत के कारण जीत गए। हाँ। लेकिन मैं तुमसे माफी चाहता हूँ, तुम निराश हुए। मेरी पत्नी बिल्कुल 50 साल की नहीं। छी, तुम बस ढींग हाँक रहे हो। जल्द ही वह अमीर औरत तुम्हारा सारा जूस निचोड़ लेगी। सुनो पत्नी। पति। वाह, ये कौन है? जरा मिलवाता हूँ। ये है मेरी पत्नी, यानी वही जिसे तुम अमीर औरत कहते थे। ये कैसे मुमकिन है? इतनी अमीर और खूबसूरत औरत क्या तुम्हें पसंद करेगी? क्या करे, जवानी और अच्छी सेहत का कमाल है। इस लड़के की किस्मत सच में चमक गई है। पत्नी, उफ, अच्छा हुआ तुम साथ, वरना ये आदमी तो मेरा जीना हराम कर देता। तुम मेरे पति हो, तुम्हें तंग करना मुझे तंग करना है। तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? नहीं, मुझे बस ये लग रहा है कि तुमसे मिलकर मैंने पिछले 8 जन्मों के पुण्य किए। चलो
तुम्हें अपनी ब्रांच कंपनी ले चलती हूँ। ब्रांच कंपनी क्यों? वहां पहुंचकर पता चलेगा। मैडम साहिबा, मैडम साहिबा, मैडम साहिबा। अभी मैडम साहिबा के पीछे जो आदमी था वो कौन था? पता नहीं, क्या वो नया अंगरक्षक हो सकता है? हो सकता है। अरे मेरी पत्नी। सब बैठ जाओ, तुम भी बैठो। अरे वो ये आदमी कौन है? वो मैडम साहिबा के पास क्यों बैठा है? मुझे पता नहीं, क्या वह कोई नया मैनेजमेंट कर्मी है? ये कैसे हो सकता है? उसकी शक्ल देखो, क्या वो मैनेजमेंट में आ सकता है? उसे अंगरक्षक कहना भी उसकी तारीफ करना है। सब आ गए हो? अब मैं एक घोषणा करने जा रही हूँ। ये छीछांग साहब हमारी कंपनी के जनरल मैनेजर होंगे। क्या? चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं ये नहीं कर सकता। अगर तुम्हारे पास इतनी हिम्मत भी नहीं है तो तुम लियो चूचू के आदमी कैसे बनोगे? अगर तुम्हें लगता है कि तुम ये नहीं कर सकते, मैंने तुम्हें पहचानने में गलती कर दी। तुम जा सकते हो। मैं निश्चित रूप से कर सकता हूँ। ये कहां से आ गया आवारा लड़का जो मुझसे महाप्रबंधक का पद छीनने की हिम्मत कर रहा है? हाँ ली मैनेजर, वरिष्ठता के हिसाब से यह महाप्रबंधक का पद आपका होना चाहिए। बकवास। मैं कंपनी में पूरे दशकों से हूँ। अगर मैं नहीं बनूंगा तो फिर कौन बनेगा? नहीं, मैं इस लड़के को अनुमति नहीं दे सकता कि वो मेरा पद छीन ले। मैं असहमत हूँ। तुम क्या कह रहे हो? छोटी मालकिन, मैं असहमत हूँ। ऐसे व्यक्ति को जो वास्तव में कुछ भी नहीं जानता, हम उसे कंपनी का महाप्रबंधक कैसे बना सकते हैं भला? क्या आप कंपनी के साथ मजाक नहीं कर रहे हैं? लियो मैनेजर, तुम शायद एक बात भूल गए हो। कौन सी बात? कंपनी मेरी है। मैं भी सहमत नहीं हूँ। ऐसे इंसान को कंपनी का नेतृत्व करने देना, यह कैसे स्वीकार किया जा सकता है? क्या आप असहमत हैं या कोई और असहमत है? बड़ी मालकिन, आपको देखने की जरूरत नहीं है, बस मैं ही अकेला असहमत हूँ। ठीक है, अभी से आपको कंपनी से निकाल दिया जाता है। क्या कहा तुमने? लियो मैनेजर, लगता है आपके मन में बहुत गुस्सा भरा है। किस हक से? ये छीछांग, आप खुद बताओ किस हक से? बस इस हक से के मैं उसका पति हूँ। क्या? क्या? यह बेकार आदमी बड़ी मालकिन का पति है? आप किसे बेकार कह रहे हैं? अरे नहीं नहीं नहीं, मैंने अपने पति को बस एक शाखा कंपनी का जनरल मैनेजर बनाया। इसमें क्या समस्या है? ली मैनेजर, मुझे बचाओ, मुझे नौकरी से निकाला जा रहा है। तुम्हें नौकरी से निकाला जा रहा है, इससे मेरा क्या लेना देना है? ली मैनेजर, मैं आपका ही आदमी हूँ, क्या आपने ही मुझे नहीं? तुम इतनी बकवास क्यों कर रहे हो? मैंने तुम्हें कब क्या करने को कहा था? मैं बोलने से पहले अच्छी तरह सोच लेना। कुछ नहीं। ठीक है, तुम अब बाहर जा सकते हो। ठीक है, अब तुम बाहर जा सकते हो। ऐसा लगता है कि ली मैनेजर बहुत प्रभावशाली है। ये शियाओलियो मेरी नहीं सुनता, लेकिन तुम्हारी बात बहुत मानता है। मैडम, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस कंपनी में ऊपर से नीचे तक सब लोग आपकी ही बात सुनते हैं। जो आप कहेंगी वही होगा। हाँ 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 हाँ। ये बहुत अच्छा होगा अगर ऐसा ही हो। क्या किसी को कोई आपत्ति है? ठीक है, तो ये मामला अब तय है। मीटिंग समाप्त। मैडम को विदा करो। ली मैनेजर, तुम्हें अब किस्मत माननी ही पड़ेगी। अब हम क्या कर सकते हैं? आखिर वह मैडम के पति जो हैं। बकवास पति। वो जिस तरह का बेकार आदमी है, क्या वो मैडम के लायक हो सकता है? तुम सब बस इंतजार करो। मुझे इस नए जनरल मैनेजर को अच्छे से सबक सिखाना है। आपने अभी की स्थिति देखी है। हम बताओ, तुमने क्या देखा? मुझे लगता है ये कंपनी ऊपर से आपकी है, लेकिन वे कर्मचारी आपको बिल्कुल भी मानते नहीं मानते। खासकर वॉली मैनेजर, वही असली कर्ता धर्ता है। मैं जिसे चुनती हूँ वह हमेशा सही निकलता है।
इस कंपनी में हमेशा प्रबंधन की कमी रही है, जिसके कारण ली मैनेजर ने यहाँ अपनी मोनोपोली बना ली है। अगर मैं अब भी कुछ नहीं करती तो ये कंपनी शायद ली के नाम पर हो जाएगी। तो अब मैं ये कंपनी तुम्हें सौंप रही हूँ। तुम्हें पता है क्या करना है ना? मैं कोशिश करूंगा। मुझे कोशिश नहीं, निश्चितता चाहिए। अगर तुम इतनी सी बात भी ठीक से नहीं कर सकते तो तुम लियू छूछू के पति कैसे बनोगे? ठीक है, मैं निश्चित रूप से ली मैनेजर के इस रोग को खत्म कर दूंगा। अच्छा, अब तुम कंपनी के जनरल मैनेजर तो बन ही गए हो। क्या तुम्हें कुछ अच्छे कपड़े नहीं खरीदने चाहिए? हम इसे लो और जैसे चाहो खर्च करो। जरूरत नहीं है, मेरे पास पैसे हैं, मैं खुद खरीद सकता हूँ। अगर मैं कह रही हूँ कि इसे लो तो लो। अगर तुम ठीक से कपड़े नहीं पहनोगे तो बदनामी लियो चूचू की होगी। मैं तुम्हें एक पता भेजूंगी। ये मॉल हमारे ही परिवार का है, जो चाहो खरीद लो। मुझे काम है, मैं पहले चलती हूँ। ठीक है। बाय। मेरी पत्नी ने कहा कि ये वही दुकान होनी चाहिए। वाह, ये वाला अच्छा है। 18,000? क्या ये कपड़ा सोने का बना है? ये तो बहुत महंगा है। मगर ये कपड़ा, वाह, मेरी 4 महीने की तनख्वाह के बराबर है। 4 महीने। अब मैं एक बड़े परिवार की मिस का पति हूँ। अगर मैंने खराब कपड़े पहने तो ये मेरी पत्नी की बदनामी हो। पता नहीं बैंक कार्ड में अभी भी पर्याप्त पैसे हैं या नहीं। नमस्ते। नमस्ते। यहाँ कर्मचारियों की भर्ती नहीं हो रही है, जल्दी से दफा हो जाओ। मैं इंटरव्यू के लिए नहीं आया। अगर तुम इंटरव्यू के लिए नहीं आए हो तो क्या कपड़े खरीदने आए हो? हाँ, तो मुझे वो पूरा सेट पैक करके दे दो। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? क्या तुम जानते हो कि हमारे स्टोर में एक कपड़े की कीमत कितनी है? क्या तुम्हें स्टोर के बाहर का बोर्ड दिखाई नहीं दे रहा? तुम्हारे पहने हुए कपड़ों की तो अधिकतम कीमत 200 रुपये होगी। क्या तुम हमारे स्टोर के कपड़े खरीद सकते हो? मुझे लगता है कि तुम्हारी बातें सुनने में बहुत कठोर है। मैं क्यों लायक नहीं हूँ? जो भी तुम्हारे स्टोर में आता है वो तुम्हारा ग्राहक होता है। तुम्हारा रवैया बहुत बुरा है। यह एक बहुत ही हाई एंड कपड़े का स्टोर है। हर कोई भी एरा गेरा हमारा ग्राहक नहीं बन सकता। तुम जैसे लोगों को तो मैंने बहुत देखा है, बस दिखावा करके मुझसे मेल जोल बढ़ाना चाहते हो। अगली बार कृपया पहले कुछ नकली डिजाइनर कपड़े खरीदो और खुद को ठीक से तैयार करो। हो सकता है कि तुम कुछ नासमझ लड़कियों को बेवकूफ बना सको। ये बात ऐसी है कि तुम शायद खुद को कुछ ज्यादा ही समझ। मुझे तुम में जरा भी दिलचस्पी नहीं। जब मैंने तुम्हारा राज खोला तो तुम भड़क गए। तुम्हें खुद को देखना चाहिए। आईने में देखो कि तुम किस लायक हो। तुम्हारे कपड़ों पर इतनी धूल है, देखकर ही लगता है कि तुम एक गरीब आदमी हो। क्या तुम मेरे लायक हो? आप कितनी महान हैं। आप अभी भी एक सेल्स वुमन ही है ना? सेल्स वुमन होने में क्या बुराई है? मेरी सुंदरता के दम पर किसी अमीर परिवार में शादी करना तो बस मिनटों का खेल है। तो फिर आपने अभी तक अमीर परिवार में शादी क्यों नहीं की और अभी भी यहाँ सेल्स वुमन का काम कर रही है? आपको इससे क्या लेना देना? मुझे लगता है कि आप आज सिर्फ झगड़ा करने आए हैं, है ना? बताओ, क्या मेरे उस एक्स बॉयफ्रेंड ने तुम्हें मुझे परेशान करने के लिए भेजा है? तो आप भी मेरी एक्स गर्लफ्रेंड की तरह ही है, एक ऐसी गोल्ड डिगर जिसे दौलत प्यारी है। इंसान नहीं। मुझे पता था आपका दोस्त भी आपकी ही तरह एक फालतू आदमी होगा। जेब में कुछ पैसे नहीं है और लड़की पटाने चले हैं। उन्हें कह देना कि यह ख्याल अपने मन से निकाल दे। मेरा यहाँ कोई भी ग्राहक अमीर आदमी होता है। भविष्य में मुझे किसी अमीर परिवार में ही शादी करनी है। क्या आप इस कपड़े की दुकान में इसलिए काम कर रही हैं ताकि किसी अमीर आदमी को फंसाकर उससे शादी कर सके? बेशक, जो आदमी इस दुकान से कपड़े खरीद सकता है। मैं नहीं कहती कि सब अमीर होते हैं, लेकिन यकीनन वे आप जैसे फालतू लोगों से बहुत बेहतर होते हैं। आप जैसे बेवकूफ लोग किसी भी गर्लफ्रेंड के लायक नहीं है। आपके इस हिसाब से क्या पैसे न होने पर किसी को जीने का हक नहीं है? मुझे तुम्हारी मौत से क्या लेना देना? बस मेरे सामने घूमना फिरना बंद करो। मैं तुम जैसे फालतू आदमी से बात नहीं करना चाहती। तुम जा रहे हो या नहीं? अगर नहीं गए तो मैं गार्ड को बुलाकर तुम्हें बाहर निकलवा दूंगी। मैंने कहा था कि मैं कपड़े खरीदने आया हूँ। मुझे वो कपड़ा चाहिए जो दरवाजे पर। तुम सपने देख रहे हो। तुम सोचते हो कि तुम हमारी दुकान के कपड़े खरीद सकते हो। अगर तुम्हारी गरीबी की बू हमारे कपड़ों में लग गई तो क्या होगा? तुम्हें बहुत पहले ही यहाँ से निकल जाना चाहिए था। तुम जैसे घटिया लोग चलकर भी हमारी जमीन को गंदा कर देते हैं। मुझे सफाई वाली आंटी को बुलाना पड़ेगा और इस जमीन को अच्छे से साफ करवाना पड़ेगा। तुम क्या कर रहे हो? तुम गलत नहीं कह रही हो। अरे
ये काफी फिट बैठ रहा है। क्या तुम जानते हो कि तुम क्या कर रहे हो? तुम हमारी दुकान के कपड़े पहनने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? जल्दी उतारो इसे। हाथापाई मत करो। मैंने कहा था कि ये कपड़ा मेरा है। जाओ कार्ड स्वाइप करो। क्या तुम सच में इसे खरीद सकते हो? जाकर देखो कि कार्ड में कितना पैसा है तो तुम्हें पता चल जाएगा। बकवास करना बंद करो। तुम जैसे एकदम बेकार आदमी के पास कार्ड में 1000 रुपये से ज्यादा नहीं होंगे, है ना? तुम सिर्फ मुझसे कार्ड स्वाइप करवाने के लिए बर्गर लाना चाहते हो और फिर कपड़े पहनकर भागना चाहते हो, है ना? आप लोगों को इतना बुरा सोचना बंद क्यों नहीं करते? मैंने आप जैसे बहुत लोगों को देखा है। मुझे लगता है कि मैंने आपके बारे में बहुत अच्छा सोचा था। आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? कपड़े नहीं मिले तो अब मारपीट करने की कोशिश कर रहे हैं। अरे आप ज्यादा ही सोच रहे हैं। मैं तो बस अपना कार्ड उठाना चाहता था। आपका चेहरा देखो। हिम्मत है तो यहीं खड़े रहो, मेरा इंतजार करो। मैं अभी सुरक्षा गार्ड को बुलाती हूँ जो तुम्हें कपड़े चुराने वाले डाकू को पकड़ ले। सुरक्षा गार्ड। अरे यार, कहीं कहीं ये मामला बड़ा तो नहीं हो जाएगा? अरे ये मामला अगर बड़ा हो गया तो अच्छा नहीं होगा। मुझे जल्दी से अपनी पत्नी को फोन करना होगा। हेलो पत्नी। क्या हुआ? तुम शॉपिंग मॉल कपड़े खरीदने नहीं गए थे क्या? उस कपड़े की दुकान की सेल्स गर्ल मुझे पसंद नहीं कर। उसे लगा कि मैं हंगामा करने आया हूँ। मुझे गुस्सा आया तो मैं सीधे कपड़े पहनने चला गया। उसने कहा कि मैं कपड़े छीन रहा था। पत्नी, तुम्हें क्या लगता है, क्या मैं वास्तव में हंगामा कर रहा था? कोई बात नहीं, ये मामला मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं इसे संभाल लूंगी। तुम वहीं इंतजार करो। मैं ये पत्नी पर निर्भर रहना बहुत कुशलता से कर रहा हूँ। इसमें मेरी गलती नहीं है। वह सेल्स गर्ल ही घमंडी है और लोगों को नीचा दिखाती है। इतनी हिम्मत किसकी हुई जो यहाँ कपड़े छीनकर पहनने की हिम्मत कर रहा है? इसी ने हमारे स्टोर से 18,000 रुपए का सूट चुराया है। देखिए अभी तक पहने हुए है, इसे उतारने का मन नहीं कर रहा। तुम में यह बहुत ज्यादा हिम्मत भरी हुई है। क्या तुम्हें पता है कि ये किसका मॉल है? यहाँ कपड़े चुरा कर पहनने की हिम्मत कर रहे हो। जल्दी से उतारो इसे। अरे भाई साहब, ये गलतफहमी है। मैंने इससे बात कर ली थी। मैं ये कपड़े सच में खरीदना चाहता हूँ, मगर इसे मुझ पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं। शियाओ जो, ये क्या माजरा है? भाई साहब, इसकी यह गरीबी देखिए। यह हमारे स्टोर के कपड़े भला कैसे खरीद सकता है? यह बस कपड़े छीनने आया था। जब मैंने इसे पकड़ा तो यह मुझ पर ही इल्जाम लगा रहा है। अपनी ये बकवास अभी के अभी बंद करो। जल्दी से उतारो, नहीं तो मेरे हाथ की लाठी को आंखें नहीं होती। हाथ रोकिए। तुम ठीक तो हो ना? हाँ ठीक हूँ। शुक्र है कि मैं ज्यादा देर से बिल्कुल भी नहीं आई। तुम लोगों को क्या हो रहा है? सुन सचिव, यह आदमी तो बस ऐसा भिखारी है जो कपड़े खरीद नहीं सकता और इसने हमारे स्टोर के कपड़े सीधे पहन भी लिए हैं। यह तो हद ही हो गई है। मैं गार्ड को बुलाकर इसे बाहर निकलवाती हूँ। तुम मुझे मार क्यों रहे हो? तुम बदतमीज कहीं के। क्या तुम जानते हो कि ये कौन है? बस एक फटेहाल इंसान ही तो है। ये हमारी बड़ी मालकिन के पति हैं। हमारे जिनलुआन लियू परिवार के दामाद हैं। क्या क्या यही बड़ी मालकिन के असली पति हैं? यह कैसे हो सकता है? बड़ी मालकिन ऐसे बेकार आदमी को कैसे पसंद कर सकती है? तुम क्या कह रही हो? कुछ नहीं। जल्दी करो और दामाद जी से माफी मांगो। मुझे माफ कर दीजिए दामाद जी, यह मेरी गलती है कि मैं पहचान नहीं पाई। आप महान हैं और मेरी गलती को नजरअंदाज कर दे। मुझे माफ कर दीजिए। अरे तुम अभी इतने अकड़ में क्यों थे? हाँ हिम्मत नहीं। ठीक है, मैं भी आज कपड़े देखने ही आया। चलो मुझे कपड़े दिखाओ। आप अंदर आइए। तुम्हें अंदर जाने की जरूरत नहीं है। तुम्हें नौकरी से निकाला जाता है। क्या बर्खास्तगी? हमें यहाँ तुम्हारे जैसे अति महत्वाकांक्षी लेकिन अक्षम कर्मचारी की जरूरत नहीं है। ये बड़ी मालकिन का आदेश है। कृपया आप तुरंत यहाँ से चली जाइए। जी। मालिक, बड़ी मालकिन को ये कपड़े पसंद हैं। मुझे ये वाला समझ आ गया। हाँ बस यही। चलो। वास्तव में ये तो कपड़ों से व्यक्तित्व निखरना जैसा है। बड़ी मालकिन जरूर संतुष्ट होंगी। ओह, फिर से मकान मालिक आ गया। जरूर किराया मांगने आया हो। ये ची चांग, क्या तुम सचमुच भाग गए हो? मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुमने अभी भी 3 महीने का किराया नहीं दिया है।
अगर तुम भागने की सोच रहे हो तो बस 5,000 रुपये ही तो है। क्या इसके लिए तुम्हें हर दिन चिल्लाना जरूरी है? तुम्हें इतनी हिम्मत कैसे हुई? तुमने मुझे गाली देने की हिम्मत की? तुम बस मेरा इंतजार करो। नहीं, ठीक है ठीक है, मैं अभी जाता हूँ और तुम्हें वापस कर। वाह, मुझे कुछ काम है, मैं चलता हूँ। जी दामाद जी। वो, क्या तुम्हारे पास 5,000 रुपये हैं क्या? मकान मालिक केवल नकद ही लेता है और मेरे पास थोड़ी तंगी है। मैं भी किसी को तैयार करने भेजता हूँ। अरे हाँ हाँ हाँ, ठीक है, तो मैं अब चलता हूँ, ठीक है। अरे चेन दादा, अरे क्या ये जीझांग नहीं है? बस कुछ ही दिन नहीं मिले और इतने अच्छे बन गए हो। अरे हाँ ठीक ही है, ठीक ही है। जवान लोग अच्छे होते हैं, वे कहीं भी भूखे नहीं मरते। मुझे तुम्हारी सूरत अच्छी लगी, मेहनत करो, भविष्य में तुम जरूर बहुत अमीर और भाग्यशाली बनोगे। दादा, क्या आप ज्योतिष भी जानते हैं? ये चिचांग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं यहाँ तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ और तुम बुढ़े के साथ गपशप कर रहे हो। जल्दी इधर आओ। आया आया, तुम चुपके से मेरे कमरे में क्या करने आ जाते हो? तुमने कई महीनों से किराया नहीं दिया है। मैं तुम्हें बताती हूँ, ये तुम्हारा कमरा है। अगर तुमने फिर से किराया नहीं दिया तो मैं तुम्हें और इन सब सामानों को एक साथ बाहर फेंक दूंगी। अरे ये किस तरह का कूड़ा कचरा है? ओह माय गॉड, मुझे पता नहीं था। ये चीज तो बहुत बड़ी लग रही है। अरे तुम क्या कर रही हो? मेरा सामान क्यों छू रही हो? सजने के बाद तो तुम एकदम बनावटी दिखते हो। अगर मुझे पहले पता होता कि तुम इतने हैंडसम हो और तुम्हारी सेहत इतनी अच्छी है तो मैं तुमसे किराया क्यों लेती? नहीं, तुम्हारी इन बातों का आखिर मतलब क्या है? प्यारे, मेरे कहने का क्या मतलब है? ये तो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है ना। ओह ये चीचांग, तुम युवा लोग हमेशा क्या कहते हो? क्या तुम 20 साल कम मेहनत करना नहीं चाहते क्या? तुम 20 साल कम मेहनत नहीं करना चाहते हो क्या? अरे ये चीचांग, तुम जवान लोग हमेशा कहते हो कि तुम 20 साल कम संघर्ष करना चाहते हो, है ना? क्या तुम 20 साल कम संघर्ष नहीं करना चाहती? ये चिचियांगा, तुम मेरे पास क्यों नहीं आ जाते? अगर तुम मेरी अच्छी सेवा करोगे तो किराए की बात छोड़ो, मैं तुम्हें वो सब दूंगी जो तुम चाहते हो। तुम क्या सोच रही हो? तुम्हारी उम्र कितनी हो गई है और तुम अभी भी छोटी उम्र के लोगों को फंसाना चाहती हो? छोटी उम्र के लोगों को फंसाने में क्या बुराई है? कितने जवान लड़के हैं जो मेरे साथ रहना चाहते हैं, लेकिन मैं ही नहीं मानती। तो तुम जाओ और दूसरे जवान लड़कों को ढूंढो। तुमने मुझे क्यों चुना? ये क्या है? अगर मैं तुम्हें जवान कह रही हूँ तो तुम वाकई में अपने आप को बहुत कुछ समझते हो। मैंने तुम्हारा अंडरवियर देखा और मैं जान गई कि तुम दूसरे मर्दों से अलग हो। मुझे जवान और ताकतवर मर्द बहुत ज्यादा पसंद है। अरे वाह, लोग कहते हैं 30 की औरत भेड़िया, 40 की औरत बाघ। ये मकान मालकिन तो सचमुच भेड़िए और बाघ जैसी। क्या फैसला कर लिया या नहीं? बस तुम्हें मेरे साथ रहना है और बाकी की जिंदगी तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। है? नहीं, ये तुम क्या कह रही? अगर तुम मुझे पसंद नहीं करते तो कोई बात नहीं, पर तुम्हें पैसा तो जरूर पसंद होगा, है ना? ये पूरी इमारत मेरी है, क्या ये काफी नहीं है? काफी नहीं, ये बिल्कुल काफी नहीं। ये चिचियांग, तुम बस एक तुच्छ मछली बेचने वाले हो। तुम अपने आप को इतना ज्यादा महत्व क्यों दे रहे हो? अब मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं अब कोई मछली बेचने वाला नहीं। एक सूट पहन लिया और तुम्हें लगता है कि तुम सफल इंसान बन गए हो। सामने वाले मॉल में हर सेल्स पर्सन सूट पहनता है। मेरे हिसाब से तुम या तो प्रॉपर्टी बेच रहे हो या फिर बीमा बेच रहे हो, बस यही होगा। अब तुम्हें जो भी कहना है आराम से कहो। वैसे भी मैं अपना शरीर बेचना नहीं चाहता था। देखो ये रहा किराया, बाकी का ब्याज समझ। अरे तुम तो 2 दिन पहले इतने गरीब थे कि खाना भी नहीं खा पा रहे थे। इतना पैसा कहाँ से आया? अरे ये सब तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है। मैं समझ गई, तुम किसी के रखे हुए मर्द शुगर बेबी बन गए हो। घूम फिर कर बात वही है, तुम अपनी उसी चीज का इस्तेमाल करके आराम की जिंदगी जी रहे हो। शर्म करो। तुमने बिल्कुल सही कहा, ये आराम की जिंदगी सच में बहुत मजेदार होती है। हाय, तुम्हारा क्या मतलब है? मेरे सामने भोला बनने की कोशिश कर रहे थे। तुम मेरे साथ एक रात भी नहीं बिताना चाहते थे।
और अब तुम दूसरों के पास जाकर संबंध बना रहे हो। क्या बड़ी बात है? तुम अभी भी खुद को क्या समझते हो? बस तुम्हें नहीं समझता। अगर मैं तुम्हारे साथ नहीं सोना चाहता तो क्या हुआ? बताओ, उसने तुम्हें कितना पैसा दिया? मैं उसका 2 गुना दूंगी। पूरा 1 करोड़, और उसने मुझे कंपनी का प्रेसिडेंट भी बना दिया। क्या तुम दे सकती हो? 1 करोड़? तुम पागल हो गए हो या वो सच में पागल है? तुम ये छीछे इतने पैसों के लायक कब से हो गए? आप ये क्या कह रहे हैं? मैं इतना भी कम कीमत वाला क्यों हूँ? कुछ लोगों की तरह नहीं, जिनके पास पैसे नहीं है फिर भी अमीर महिला बनने की कोशिश कर। आप किसको कह रहे हैं कि उसके पास पैसे नहीं है? अगर मैं अपने पैसे बाहर निकालूं तो तुम्हें कुचलकर मार डालूंगी। ठीक है, आराम से कुछ लो। वैसे भी किराया दे दिया गया है, हम अब बराबर। अलविदा। ठहरो, तुम कहाँ जा रहे हो? बेशक उस अमीर महिला को ढूंढने जा रहा हूँ जो मुझे आश्रय दे। तुम्हारा सारा सामान तो यही है। अगर तुमने जाने की हिम्मत की तो मैं सब बाहर फेंक दूंगी। तो उसके लिए तो मुझे आपका धन्यवाद करना चाहिए। मैंने पहले ही एक अमीर महिला का साथ पकड़ लिया है। मुझे इन चीजों की अब क्या जरूरत? आप इसे फेंक दो, मैं जा रहा हूँ। तुम जा नहीं सकते। तुम क्या कर रही हो? वह अमीर महिला कौन है जिसने तुम्हें पाला है? मैं देखना चाहती हूँ कि कौन मेरे आदमी को छीनने की हिम्मत करता है। तो तुम ध्यान से सुनो। मेरी पत्नी जिन लियू परिवार की सबसे बड़ी बेटी है, लियू जोजो। तुम क्या कह रहे हो? कौन? जिनलुआन लियू परिवार? हाँ, मैं अब जिनलुआन लियू परिवार का दामाद हूँ। मुझे इज्जत दो, चलता हूँ। हे भगवान, जिनलुआन लियू परिवार, ये छिछयांग जरूर पागल हो गया है। वाकई मजा आ गया। उस बुढ़िया ने मुझे आधे साल तक तंग किया। आज आखिरकार मैंने अपना बदला ले लिया। मुझे पहले कंपनी वापस जाकर उसे संभालना चाहिए ताकि मेरी पत्नी भी निश्चिंत हो जाए। सर, यहाँ बाहरी लोगों का आना मना है। मैं बाहरी हूँ? अरे, क्या तुम मुझे नहीं पहचानती? नहीं पहचानती। मैं अभी अभी तुम्हारी बड़ी मालकिन के साथ अंदर आया। बड़ी मालकिन? बड़ी मालकिन तो अभी अकेले आई थी। तुम झूठ बोलना बंद करो। मतलब उन्होंने मुझे सीधे नजरअंदाज कर। ठीक है, मैं सच में तुम्हारी कंपनी का नया नियुक्त हुआ जनरल मैनेजर। जनरल मैनेजर? कंपनी में सिर्फ ली मैनेजर ही एक है और कोई जनरल मैनेजर कहाँ से आ गया? क्या मेरे जनरल मैनेजर बनने की यह खबर उन्होंने नीचे तक नहीं पहुंचने दी? मेरी पत्नी के जाने के बाद इन लोगों ने सीधे तौर पर अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। तुम बस यहाँ हंगामा करने आए हो। सिक्योरिटी, मेरी मदद करो। सिक्योरिटी कहाँ है? तुम पहले चिल्लाना बंद करो। अगर तुम्हें सच में विश्वास नहीं है तो तुम फोन मिलाओ और तुम अपने लिए मैनेजर से पूछ लो, पता चल जाएगा। ठीक है, मैं अभी ली मैनेजर को फोन करती हूँ। तुम चुपचाप खड़े रहना, ऊपर जाने की कोशिश मत करना। निश्चिंत रहो, मैं भागूंगा नहीं। अरे ली मैनेजर, नीचे कोई है जो खुद को जनरल मैनेजर बता रहा है और ऊपर आना चाहता है। हम ठीक है। क्या हुआ? अब मैं ऊपर जा सकता हूँ, है ना? ली मैनेजर ने कहा है यहाँ कोई जनरल मैनेजर है ही नहीं। मुझे धोखा मत दो। अरे, ली मैनेजर ने कहा कि मैं जनरल मैनेजर नहीं हूँ। तुमने गलत सुना, है ना? ये ली बहुत हिम्मत वाला है। मेरी पत्नी के जाते ही उसने अपनी औकात दिखा दी, जैसे कि कंपनी उसकी हो गई। ठीक है, मैं तुम्हें परेशान नहीं करूँ। मुझे ऊपर जाने दो, मैं खुद उस ली मैनेजर से पूछूं। क्या तुम एक इंसान की तरह बात नहीं समझते हो? आज ली मैनेजर की अनुमति के बिना कोई भी ऊपर नहीं जा सकता। तो ठीक है, फिर तुम उस ली मैनेजर को नीचे बुलाओ ताकि वो मुझसे बात करे। तुम खुद को समझते क्या हो और चाहते हो कि ली मैनेजर नीचे आकर तुमसे मिले? लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। मैं नहीं, मैं अपनी पत्नी को फोन नहीं कर सकता। अगर हर काम के लिए उसे ही सब संभालना पड़े तो मेरा क्या फायदा? तो फिर तुम अपने ली मैनेजर का फोन नंबर मुझे। तो ये सब तुम्हारी चाल थी। तुम चाहती हो कि हम ली मैनेजर का प्राइवेट नंबर दें ताकि वो तुम्हें कंपनी में भर्ती कर सके। कंपनी में भर्ती? ये क्या बात कर रहे हो? तुम इसे पूरी तरह से गलत समझ। मैं तुम्हें बता रही हूँ, बिना 20 लाख रुपए के तुम इस कंपनी में बिल्कुल भी प्रवेश नहीं कर सकती। क्या तुम जानती हो कि सिर्फ मैंने, जो यहाँ रिसेप्शनिस्ट हूँ, कितने पैसे खर्च किए हैं? 8 लाख। मतलब तुम इंटरव्यू के द्वारा कंपनी में नहीं आई, तुम पैसे देकर आई हो, है ना? बकवास मत करो। ये जिनलियू परिवार की ब्रांच है, यहाँ आसानी से प्रवेश नहीं मिलता। अगर ली मैनेजर बहुत दयालु नहीं होते तो केवल पैसे देने वालों को ही यहाँ नौकरी मिलती। जितना ज्यादा दोगी उतनी ऊंची पोस्ट मिलेगी। काश मेरे पास केवल 8 लाख नहीं होते तो मैं भी मैनेजर बनना चाहती। ये ली मैनेजर कितनी हिम्मत वाला है। बताओ, तुम आज कितने पैसे लाई हो? मैं 30 लाख लाया। तुम इतने सारे पैसे लाई हो? हाँ,
मैं भी एक मैनेजर बनना चाहता ज्यादा पैसे होने पर भी तुम जनरल मैनेजर नहीं बन सकती। जनरल मैनेजर की पोस्ट ली मैनेजर से भी ऊंची है। तो क्या अब मैं ऊपर जा सकती हूँ? ठीक है, तुम यहाँ इंतजार करो, मैं ली मैनेजर को नीचे बुलाती हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये ली मैनेजर कैसा भ्रष्ट अधिकारी है जो रिश्वत लेता है। आज मैं इस बुरे तत्व को जड़ से उखाड़ फेंकूंगा। लोग कहाँ हैं? ये वही आदमी है जो 3 लाख रुपए लाया है। ओह, ली मैनेजर, मुझे नहीं पता। मेरे ये 3 लाख आपके अधीन कौन सा पद खरीद सकते हैं? हाँ हाँ हाँ, आप क्या कह रहे हैं मुझे तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा। समझ नहीं आ रहा? अरे आप इससे पूछिए। तुमने उससे क्या कहा? मैंने ठीक है, बस करो। अरे महाप्रबंधक, आप कृपया बताएं, जब आप कंपनी में नहीं थे तो आप कहाँ गए थे? महाप्रबंधक? क्या ये सचमुच में कंपनी का महाप्रबंधक है? ये तो सच में मजाक है। अरे मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, कृपया मुझे तुरंत जवाब दो। नहीं, तुम आखिरकार अपने आप को समझते क्या मेरे लिए तुम्हारे सवालों का जवाब देना जरूरी है? मैं कंपनी का मैनेजर हूँ। और मैं तो इस कंपनी का महाप्रबंधक। सख्ती से कहा जाए, मैं तुम्हारा वरिष्ठ हूँ। मैं क्या करने गया था? क्या मुझे तुम्हें रिपोर्ट देनी होगी, है ना? तुम बस एक ऐसे व्यक्ति हो जो अपनी पत्नी के पैसों पर जीता है। तुम्हें घमंड करने का क्या है? हाँ, ये सच है कि मैं अपनी पत्नी पर निर्भर हूँ, लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है? क्या तुमने कभी नहीं सुना कि पद में एक स्तर का बड़ा होना ही काफी है? जनरल मैनेजर, हाँ हाँ हाँ। वाह, क्या जनरल मैनेजर है? तो तुम कंपनी के गेट के अंदर भी क्यों नहीं जा पाए हो? मैं तुम्हें बता दूं, बच्चे, यहाँ तुम कितने भी ताकतवर क्यों ना हो, तुम्हें झुकना पड़ेगा। तुम्हें बोलने का कोई अधिकार नहीं है, समझे? क्या ऐसा है? तो मुझे देखना है कि यहाँ किसकी चलती है। पत्नी, तुम आ गई। क्या पत्नी? वो तो असल में बड़ी मालकिन का पति है। मैंने हेड ऑफिस का काम खत्म कर लिया है। मुझे चिंता हो रही थी, इसलिए मैं तुमसे मिलने आ गई। माफ करना पत्नी, मैंने तुम्हें निराश किया। इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। मैंने ली मैनेजर को सही से नहीं पहचाना, है ना ली मैनेजर? अरे बड़ी मालकिन, आखिर आप ये क्या कह रही हैं? मैं तो बस कंपनी का एक छोटा सा मैनेजर हूँ। मैं कैसे मुकाबला कर सकता हूँ आप बड़ी मालकिन और जनरल मैनेजर का? तुम एक छोटे से मैनेजर हो और कंपनी को अपने मुट्ठी में ले लिया है। अरे कहाँ कहाँ, ये कंपनी अभी भी आपकी ही है। क्या सच में? तो फिर तुम महाप्रबंधक को महत्व क्यों नहीं देते? मैं महाप्रबंधक को महत्व न देने की हिम्मत कैसे कर सकता हूँ? क्या तुम सच में सोचते हो कि यदि कोई गुस्सा नहीं करता तो तुम उन्हें बेवकूफ समझोगे? क्या तुम्हें लगता है जो काम तुम पीठ पीछे कर रहे हो किसी को नहीं पता? क्या ये वही नहीं है जो तुमने कहा था कि मुझे तुम्हारी क्या जरूरत है? अपनी घटिया आंखें खोलकर ध्यान से देखो। ये चीज तुम्हें कहाँ से मिली? यदि तुम यह चाहते हो कि कोई न जाने तो वो काम मत करो। ये क्या है? क्या हुआ है यहाँ? ये उसके द्वारा इन वर्षों में कंपनी से गबन करने का सबूत है। उसने 3 साल में करोड़ों का गबन किया है। सचमुच ये एक बहुत ही भ्रष्ट व्यक्ति है। ये छिंग, क्या कई करोड़? ये तो मेरे पत्नी के सहारे कमाने से भी ज्यादा है। ये ली मैनेजर सचमुच कोई प्रतिभा है। क्या कह रहे हो तुम? कुछ नहीं, मैं कह रहा हूँ कि ये ली मैनेजर सचमुच अच्छा इंसान नहीं है। ये सब तुम्हें आखिर कहाँ से मिला? मुझे तुम्हें क्या समझाने की जरूरत है? तुम बेहतर होगा कि इस बात पर ध्यान दो कि इन पैसों को कैसे वापस करोगे, या फिर तुम्हें जेल में कितने साल बिताने पड़ेंगे। जेल में बिताना? तुम लोग मुझे रिपोर्ट नहीं कर सकते? क्या तुम बकवास कर रहे हो? तुम्हें रिपोर्ट ना करें तो क्या तुम्हें पेंशन दे? नहीं, तुम लोग मुझे रिपोर्ट नहीं कर सकते। अगर तुम मुझे रिपोर्ट करते हो तो ये कंपनी बंद हो जाएगी। क्या तुम मुझे धमकी दे रहे हो? हाँ, मैं तुम्हें धमकी ही दे रहा हूँ। मैं तुम्हें बताता हूँ, ये कंपनी मेरे हाथों में बहुत पहले से है। कंपनी के सभी छोटे बड़े कर्मचारी मेरे आदमी हैं। मेरा एक शब्द ही इस कंपनी को बंद करवा सकता है। क्या तुम पागल हो गए हो? तुम हमारे लियो परिवार को बहुत कम आंक रहे हो। इस तरह की शाखा कंपनी हमारे लियो परिवार के पास ऐसी कई दर्जनों कंपनियां हैं। क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं एक शाखा कंपनी के लिए करोड़ों का गबन करने वाले एक भ्रष्ट अधिकारी को छोड़ दूंगी? तुम बहुत ही सीधा सोच रहे हो। तुम ठीक है, और उसका क्या? वो तो कंपनी का महाप्रबंधक है ना? तुम उसे भी नजरअंदाज नहीं कर सकती, है ना?
उसे एक कंपनी का महाप्रबंधक बना सकती हूँ तो मैं उसे दूसरी और तीसरी कंपनी का भी बना सकती हूँ। क्या तुम चाहते हो कि मैं आगे भी बोलूं? पत्नी, तुम बहुत प्रभावशाली हो। हाँ बिल्कुल। आखिर मैं हूँ कौन, ये भी तो देखो। एक छोटा सा मैनेजर पूरी कंपनी को नियंत्रित करने का ख्वाब देख रहा है। ये तो बिल्कुल ही ख्याली पुलाव है। मैं बर्बाद हो गया। इतने सालों से मैंने जो कुछ भी मेहनत से बनाया था सब खत्म हो गया। अगर तुम ईमानदारी से मेरी बात मानते और मेरे पति की कंपनी में सही से मदद करते तो तुम्हारे पिछले अपराधों को माफ किया जा सकता था। आखिर तुम्हारी काम करने की क्षमता तो अच्छी है, दोष केवल तुम्हारे अत्यधिक लालच का है। तुमने अकेले सब कुछ संभालने की कोशिश की। क्या मैं महाप्रबंधक, मैं जानता हूं कि मैंने गलती की है। कृपा करके मुझे एक और मौका दे दीजिए। मैं निश्चित रूप से आपकी अच्छे से मदद करूंगा। आप जो कहेंगे मैं वही सुनूंगा। अरे हाँ, मैं कंपनी भी आपको वापस कर दूंगा। वापस करने का क्या मतलब है? ये कंपनी तो मेरी पत्नी की ही है। पत्नी, मैं तुम्हें बताता हूँ, मैं ऐसे आदमी को काम पे रखने की हिम्मत नहीं कर सकता। कौन जानता है कि वो अचानक कब तुम्हें धोखा दे देगा। जल्दी से इसे कानून के हवाले करो। मुझे माफ करना। तुमने भी सुन लिया होगा कि मेरे पति तुमसे ज्यादा खुश नहीं है। गया, पूरी तरह से बर्बाद हो गया। तो मेरा क्या होगा? क्या मुझे भी निकाल दिया जाएगा? उसने कंपनी को 80,000 खर्च किए सिर्फ एक छोटे कर्मचारी को खरीदने के। मुझे तुम लोगों की बात समझ नहीं आती। एक अच्छी नौकरी है, तुम काम करने आते हो और कंपनी तुम्हें वेतन देती है, बस। तुम इतनी बड़ी रकम क्यों खर्च कर रहे हो? इस नौकरी के लिए इतना पैसा क्यों लगा रहे हो? मैंने भी अभी अभी स्नातक किया है, कोई खास कार्य अनुभव नहीं है। कोई भी बड़ी कंपनी मुझे लेना नहीं चाहती थी। मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। मुझे सच में अपनी गलती का एहसास है। इसमें उसकी गलती नहीं है, वो सब उसली की वजह से है। वो आदमी बिल्कुल भी ठीक नहीं। अगर वो हमारी कंपनी में नहीं आता तो ये सब होता ही नहीं। मैं ये मामला सचिव को सौंप दूंगी। जो काबिल हैं वे रह सकते हैं। धन्यवाद दाश्याओ जी, धन्यवाद महाप्रबंधक जी। मैं पूरी लगन से मेहनत करूंगा और कंपनी में रहने की पूरी कोशिश करूंगा। चलो, इस मामले को धीरे धीरे सुलझाना होगा। मैं इसे पेशेवर कानूनी टीम को सौंप दूंगी और तुम, जब यह मामला पूरी तरह से सुलझ जाएगा तब तुम संभालना। प्रिय, तुम मेरे लिए इतनी अच्छी हो, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं तुम्हें कैसे चुकाऊं। मैं भविष्य में जरूर अच्छा काम करूंगा और तुम्हें कभी निराश नहीं करूंगा। एहसान का बदला तो तुम मेरे लिए एक बेटा पैदा करो। धीमी आवाज में, यहाँ इतने सारे लोग। ठीक है, शर्माओ मत। तो मैं तुम्हें एक और उपहार देती हूँ। एक और उपहार? ये आराम की जिंदगी तो बहुत मजेदार है। चलो। पत्नी, क्या तुम मुझे घर खरीद कर दे रही हो? हाँ, अब तुम कम से कम महाप्रबंधक तो बन ही गए हो। अब तुम उस टूटे फूटे किराए के घर में नहीं रह सकते। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि एक दिन मुझे मेरा अपना घर मिल जाए। जल्दी देखो, तुम्हें कौन सा पसंद है। वाह, ये सजावट कितनी सुंदर है और ये अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स भी कितना बड़ा है। अरे, इस दुकान को क्या हो गया है? मेहमान आए हैं और कोई ध्यान नहीं दे रहा है। कोई है क्या? क्या कोई है? हाँ, क्यों कोई नहीं है? लोग कहाँ हैं? कोई बात नहीं, ये विला क्षेत्र है, हम उस तरफ चलते हैं। चलो। अरे अरे, तुम दोनों क्या कर रहे हो? क्या कर रही हूँ? तुम बताओ, मैं यहाँ क्या करने आई हूँ? जाहिर है मैं घर खरीदने और देखने आई हूँ। तुम जैसे लोगों को मैंने बहुत देखा है। क्या तुम्हें पता है कि यहाँ के घर कितने महंगे हैं? खरीद नहीं सकती हो तो देखना बंद करो। खरीद नहीं सकती? तुम्हें कैसे पता कि मैं खरीद नहीं सकती? फिजूल की बात मत करो। मैं इतने सालों से यहाँ काम कर रही हूँ, मैंने क्या लोग नहीं देखे हैं? तुम जैसे लोगों को मैंने बहुत देखा है। अमीर होने का नाटक करती हो। ये कपड़ा किराए पर लेने में तुम्हें काफी पैसा लगा होगा, है ना? तुमने क्या कहा? क्या मैंने सच कह दिया? अरे, तुम जैसे लोगों को क्या कहते? नकली हस्ती। हाँ, यही नकली हस्ती। बस तस्वीरें खींचना चाहती हो और उन्हें सोशल मीडिया पर पोस्ट करके अमीर बच्चों को धोखा देना चाहती हो। मैं तुम्हें बता दूं, यहाँ फोटो खींचने की अनुमति नहीं है। तस्वीरें लेना चाहते हैं अमीर बच्चों को धोखा देने के लिए, मोमेंट्स पर पोस्ट करना चाहते हैं, बस यही ना।
मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ तस्वीरें लेने की इजाजत नहीं है। अरे क्या आप थोड़ी विनम्रता से बात नहीं कर सकते? आप एक सेल्स पर्सन हैं, क्या आप में सेल्समैन वाला सर्विस एटीट्यूड नहीं होना चाहिए? इस आदमी का पेशेवर व्यवहार कितना घटिया है। आप जैसे लोगों से जो सिर्फ देखते हैं लेकिन खरीदते नहीं, विनम्र होने की क्या जरूरत है? ये सच में सिर्फ हैसियत देखकर बात करना है। किसने कहा मैं नहीं खरीदूंगी? आपको। अगर ये कमीनी सिर्फ देखती है और खरीदती नहीं है तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। ये बहुत ही महंगा है, ये अपार्टमेंट कई करोड़ का है। ये सेट अच्छा है और वह सेट भी अच्छा है। क्या आप लोग वाकई घर खरीद रहे हैं या नहीं? क्या आप मेरा मजाक बना रहे हैं? इतनी देर देखने के बाद आप सबको सब कुछ ही पसंद आ रहा है तो खरीदो। क्या आप समझते हैं कि हम पत्ता गोभी खरीद रहे हैं कि हम उन्हें टोकरी भर भर कर खरीदें? क्या हमें ध्यान से चुनना नहीं चाहिए? इतने बहाने मत बनाओ, आप लोग खरीद नहीं सकते। क्या आप मेरी नजर बचाकर फोटो खींचना चाहते? मैं आपको बता रहा हूँ, इस दुकान में फोटो खींचने की इजाजत नहीं है, मोमेंट्स पर पोस्ट करने की भी नहीं। मोमेंट्स फॉर पोस्ट? अरे क्या आप बोरिंग नहीं है? हम घर खरीदने के लिए ही आए हैं, समझे? और तुम इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर रहे हो। अरे क्या तुम सोचते हो कि हर कोई तुम्हारी तरह बेकार है? सच में हम यहाँ घर खरीदने आए हैं, समझे? क्या हुआ? क्या तुम्हें कुछ पसंद आया? दरअसल मुझे भी समझ नहीं आ रहा है, ये लाखों करोड़ों के घर हैं, मुझे सब एक जैसे लग रहे हैं। प्रिया, क्या तुम मेरी मदद करोगी एक चुनने में? तो क्यों ना यही वाला ले लें। ये वाला काफी अच्छा लग रहा है, ये तुम्हारे व्यक्तित्व के साथ बहुत मेल खाता है। ये अच्छा है, तो यही हवेली। ठीक है, हम यही हवेली लेंगे। क्या तुम लोग वो वाला लोगे? वो वाला नहीं बिकेगा, वो पहले ही लीशाओ द्वारा बुक हो चुका है। अरे क्या ये सच में बुक हो चुका है? कितना बुरा हुआ। सिर्फ बुक हुआ है? क्या जमा राशि डिपॉजिट दे दी गई है? जहां तक मुझे पता है यहाँ का नियम यह है कि जब तक जमा राशि नहीं दी जाती तब तक कोई भी खरीद सकता है ना? भले ही जमा राशि न दी गई हो, लेकिन जो चीज ली शाओ को चाहिए होती है उसे कोई भी छीन नहीं सकता है। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, अकलमंदी से काम लो। ली शाओ बहुत बड़ा आदमी है जिससे तुम पंगा नहीं ले सकते। क्या तुम मुझे धमका रहे हो? मुझे सबसे ज्यादा नफरत है जब कोई मुझे धमकाता है। मैं तो तुम्हें सिर्फ याद दिला रहा हूँ कि किससे पंगा लेना चाहिए और किससे नहीं, वरना तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि तुम कब मर गए। पहला, ये लिशाओ जिसका तुम जिक्र कर रहे हो, मुझे सच में नहीं पता कि वो कौन है। जब तक उसने जमा राशि का भुगतान नहीं किया है, मैं ये घर खरीद सकती हूँ। दूसरा, अगर तुमने मुझे ये घर खरीदने से फिर से रोका तो मुझे तुम्हारे प्रबंधक को बताने में कोई आपत्ति नहीं होगी और मैं उसे तुम्हें बर्खास्त करने के लिए कहूंगी। वाह, ये तो असल में दबंगई है। मैंने ये सारे साल बेकार ही जिए। अरे अरे अरे, क्या झगड़ा चल रहा है? क्या मेरा घर तैयार हो गया है? आप आखिरकार आ गए। अगर आप एक पल और देर कर देते तो आपका घर किसी और ने छीन लिया। इतनी हिम्मत किसकी हुई कि वो मेरा घर छीनने की कोशिश करे? बस ये दोनों ही बेवकूफ हैं। बस यही दो घटिया लोग मेरा घर छीनने की हिम्मत कर रहे हैं। हाँ, मुझे ये घर पसंद आया है। तुम कोई दूसरा घर देख लो। तुम हाँ हाँ हाँ, तुम्हें इतनी हिम्मत किसने दी कि तुम मुझसे ऐसे बात करो? अरे लीशाओ, तुमने लीशाओ को थप्पड़ मारने की हिम्मत कैसे की? ये थप्पड़ मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक पुरस्कार है। अरे लीशाओ, क्या तुमने लीशाओ को मारने की हिम्मत की? ये थप्पड़ मेरी तरफ से तुम्हारा इनाम है। अगर तुम फिर से इतने बदतमीज हुए तो मुझे तुम्हें दूसरा थप्पड़ मारने में कोई आपत्ति नहीं होगी। मुझे थप्पड़ मारा? तुम्हें एक सबक सिखाता हूँ। लीशाओ, तुम ठीक हो? क्या तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें ये नहीं सिखाया था कि लड़कियों को नहीं मारना चाहिए? क्या वो अभी भी अनाथ है? कोई माता पिता ही नहीं है? मुझे नहीं पता था कि तुम इतने शक्तिशाली होगे। मत भूलो, मैं पहले मछली बेचा करता। मेरे पास कोई अन्य कौशल नहीं है, लेकिन शारीरिक शक्ति की कोई कमी नहीं। उसके जैसे एकदम छोटे और दुबले पतले लोगों से निपटने के लिए ज्यादा ताकत की जरूरत कहाँ होती है। लीशाओ, क्या आप ठीक हैं? ठीक है, बहुत अच्छा। बचपन से लेकर आज तक किसी ने मुझ पर हाथ उठाने की हिम्मत नहीं की। मैं आज तुम दोनों को बताता हूँ, मैं आज तुम्हें मारे बिना नहीं छोड़ूंगा। क्या आप जानते हैं कि लीशाओ कौन है? लीशाओ जिनलुआन लियू परिवार की शाखा कंपनी के ली मैनेजर के बेटे हैं। क्या आप लोग सचमुच जिनलुआन लियू परिवार से पंगा लेने की हिम्मत करते हैं? तुम खत्म हो चुके हो। जिनलुआन लियू परिवार क्या हमारे लिए मैनेजर है? हाँ, होना चाहिए। अरे क्या वो नहीं जानता कि उसके पिता के साथ कुछ हुआ है? किसे पता? हम बस ड्रामा देखो। ठीक है, अभी तुम हंस लो, खूब हंस लो, तुम्हें पछताना पड़ेगा। मैं तुम दोनों को खत्म कर दूंगा। अरे
पिताजी, मैं सेल्स ऑफिस में हूँ। इस कमीने जोड़े ने मुझे पीट दिया है। आप जल्दी से कुछ लोगों को लेकर आइए। आज मुझे इन दोनों को अच्छे से सबक सिखाना है। बस इंतजार करो, अभी भी समय है कि तुम मेरे सामने घुटने टेको और माफी मांगो, वरना जब मेरे पिता यहाँ आएंगे तो मैं तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ूंगा। अरे, क्या तुम्हें लगता है कि जब तुम्हारे पिता यहाँ आएंगे तो पछतावा तुम्हें होगा? मेरे पिता की क्षमताएं तुम्हारे जैसे लोग सोच भी नहीं सकते। अब तुम्हारे घुटने टेकने और माफी मांगने का समय निकल चुका है। यहाँ आओ। आपने मुझे बुलाया? हाँ, तुम ही मेरे साथ कुछ रातें गुजारोगी। हो सकता है कि अगर मैं खुश हो जाऊं तो तुम्हारी जान बख्श दूं। तुम मौत को बुला रहे हो। अरे, मुझे लगता है कि तुम्हारी पिटाई कभी नहीं हुई है ना? ली शाओ, आप अभी इन लोगों की चिंता ना करें। जब आपके पिताजी आएंगे तो उन्हें अच्छे से सबक सिखाएंगे, तब आप जो कुछ करना चाहें वही होगा। तुम सही कह रहे हो। इन दोनों कमीनों को थोड़ी देर और अकड़ दिखाने दो। ऐसा क्यों लग रहा है कि ये दिमाग से ज्यादा समझदार नहीं है? किसने मेरे बेटे को परेशान करने की हिम्मत की? पिताजी, आप आखिरकार आ गए। कृपया मेरे लिए न्याय कीजिए पिताजी। ली मैनेजर, मैं आपके बेटे को थोड़ा सबक सिखा रही हूँ। क्या आपको कोई आपत्ति है? पिताजी, आप इन्हें जानते हैं क्या? हाँ हाँ, जानता हूँ। ली मैनेजर, मैं आपकी जगह आपके बेटे को सबक सिखाती हूँ। आपको कोई आपत्ति है? पिताजी, क्या आप इन्हें जानते हैं? ये कौन है? हाँ हाँ, जानता हूँ। मुझे परवाह नहीं कि आप इसे जानते हैं या नहीं। मैं आज इस कमीने की टांगे तोड़ने वाला हूँ। मैं इसे नंगा करके इसके साथ खेलकर इसे मार डालूंगा। ली मैनेजर, लगता है आपका बेटा आपसे भी ज्यादा कामयाब है। ये लगता है कंपनी के मामलों का ली मैनेजर पर कोई असर नहीं पड़ा। आपका बेटा अभी भी अमीर है, यहाँ लाखों का आलीशान घर खरीदने के लिए, और आपके पास अपने बेटे का पक्ष लेने का अभी भी समय है। मुझे कानूनी विभाग से ठीक से जांच करवानी होगी, आप सबके परिवार के बैंक कार्डों की। क्या आप हमारे पूरे परिवार के खातों की भी जांच करेंगी? जल्दी करो, बड़ी मैडम से माफी मांगो। पिताजी, आप उन्हें क्यों नहीं मारते? मुझे क्यों मार रहे हैं? क्या तुम जानते हो ये कौन है? जिनलुआन लियू परिवार की बड़ी मैडम। इन्होंने अभी अभी कंपनी में मेरी जांच की। मुझे करोड़ों का मुआवजा देना पड़ेगा। पिताजी, आप उन्हें क्यों नहीं मारते? मुझे क्यों मार रहे हैं? क्या आप जानते हैं कि वो कौन है? वो जिनलुआन लियू परिवार की बड़ी बेटी है। उसने अभी मेरा हिसाब देखा है। अब हमें कई करोड़ का जुर्माना भरना होगा। आपको उनसे झगड़ा करना ही क्यों था? क्या आप चाहते हैं कि हम पूरा परिवार भीख मांगे? जिनलुआन लियू परिवार की बड़ी बेटी। क्या पिताजी, किसी ने अभी हिसाब चेक किया और आपको करोड़ों का जुर्माना भी भरना पड़ेगा? तो क्या हमारा घर बर्बाद नहीं हो जाएगा? तो क्या मैं अब मौज मस्ती नहीं कर सकता? मैं तुम्हारी जैसी हरामजादी औलाद को कैसे पैदा कर सकता हूँ? मैं जेल जाने वाला हूँ और तुम अभी भी उस आलीशान घर के बारे में सोच रहे हो? ये ली शाओ सचमुच बेवकूफ है। मैं भविष्य में अपने बच्चों को ऐसा नहीं बनने दूंगी। ये ली शाओ तो सचमुच में मूर्ख है। मैं अपने बच्चे को कभी भी ऐसा नहीं बनने दूंगी। अब यहाँ से दफा हो जा। मेरा तेरे जैसा कोई बेटा नहीं है। अब क्या मैं घर खरीद सकती हूँ या नहीं? ओह हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, आप जो चाहें वो घर खरीद सकती हैं। ठीक कार्ड है, स्वाइप करो। ठीक है। मैं भी आपके लिए पूरी प्रक्रिया को करता हूँ। इससे सच में कोई फर्क नहीं पड़ता कि घर कौन खरीद रहा है। मुझे अपना कमीशन तो फिर भी जरूर मिलेगा। परंतु तुम ज्यादा खुश मत होना। तुम्हारे व्यवहार के अनुसार मैं 3 दिन के अंदर तुम्हारी शिकायत करूंगी। खड़े क्यों हो? पत्नी, तुम अभी बहुत कमाल की थी। मेरी चापलूसी करना बंद करो। मैं आज लगभग थक चुकी हूँ। चलो जल्दी घर चलते हैं। मैं इन मेहनत करने वाले हाथों से तुम्हारी अच्छे से मालिश करूंगा। चलो। अरे प्रिया, देखो ये घर कितना सुंदर लग रहा है। क्या तुम मुझे भी ये खरीद दोगे? चलो हम जाकर देखते हैं। ये घर तो लाखों का होगा। इस जगह के घरों की लोकेशन बहुत अच्छी नहीं है। हम किसी और दिन शहर के केंद्र में जाएंगे। मैं तुम्हें इससे भी बेहतर घर दिखाऊंगा। ठीक है, गुस्सा मत हो।
देखो क्या हुआ? वह कौन है? कौन? मुझे वो ये छीछेआंग जैसा गरीब आदमी क्यों लग रहा है? तुम क्या बकवास कर रही हो? वो ये छीछांग मछली बेचने वाला बदबूदार आदमी इतना अच्छा घर खरीद सकता है क्या? ये भी सही है। उससे तो मेरे लिए एक ब्रांडेड बैग खरीदने के लिए भी 1 महीने तक नूडल्स खाने पड़ते थे। वो यहाँ का घर कैसे खरीद सकता है? ठीक है, इन सब के बारे में मत सोचो। मैंने कुछ नई अंडरवियर खरीदी हैं। तुम घर जाकर उन्हें पहनकर मुझे दिखाना। गर्मी से जान निकल गई है। क्या मैं जाकर नहा लूं? जाओ। शरीर तो काफी अच्छा है। मैंने कुछ नहीं देखा। क्या हुआ मेरी पत्नी? हम इतने करीब हैं, तुम अभी भी शर्मा क्यों रही? देखो, मैं तुमसे बात नहीं कर रही हूँ। तुम्हारा तौलिया ये रहा। ठीक है, मैं जाता हूं नहाने। अरे, पत्नी, क्या आज रात हम साथ में सो सकते हैं? तुम क्या कह रहे हो? साथ में सोएं? हाँ, क्या तुम्हें बच्चे की जल्दी नहीं है? आज रात हो जाएगा। बीबी, क्या हम आज रात एक साथ सो सकते हैं? तुम क्या कह रहे हो? एक साथ सोना है? हाँ, क्या तुम बच्चे पैदा करने के लिए जल्दी में नहीं हो? तो ये आज रात हो सकता है। वो आज तो नहीं, अगली बार ही सही। आज तुम पहले गेस्ट रूम में सो जाओ। ये क्या हो रहा है? क्या वो बच्चा पैदा करने के लिए जल्दी में नहीं है? आज रात वो क्यों नहीं चाहती? क्या मैंने उसे डरा दिया? आह, ये छीछंग, जल्दी आओ। क्या हुआ? ये छीछंग, जल्दी आओ। आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। क्या हुआ? चूहा है। चूहा कहाँ है? मुझे तो नहीं दिख रहा। वो वहां है। वहां मैंने अभी एक बहुत बड़ा चूहा देखा। तुम डरो मत, मैं तुम्हारे लिए देखता हूँ। नहीं है। मैंने नहीं देखा। असंभव। मैंने अभी अभी साफ देखा। वो उस तरफ से भागी थी। अच्छा, ठीक है, तो तुम अच्छे से सो जाओ। तुम जाओ मत, मुझे अभी भी चिंता हो रही है। नहीं तो आज की रात मेरे साथ सो जाओ। अम्मा, क्या तुम निश्चित हो? हम तुम कुछ भी और मत समझना। हम तो बस साथ में सोएंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। ठीक है। बस ये खुशी खुशी से तय हो गया। तुम हिलना मत, मैं तुम्हें चेतावनी दे रही हूँ। अरे, मैं तुमसे ये कहता हूँ, पहले बच्चे के लिए तुम्हें जल्दी थी। अगर मैं हिलूंगा नहीं तो बच्चा कैसे हो? ये क्या चीज है इतनी भारी? क्या यह स्लीप पैरालिसिस है? सुबह सुबह इतना सेक्सी दृश्य, ये बहुत रोमांचक है। नहीं, आखिरकार वो एक बड़ी युवा मालकिन है, लेकिन वो इतनी लापरवाह तरीके से क्यों सो रही? तुम क्या बड़बड़ा रहे हो? मैंने कुछ नहीं कहा और मैंने कुछ नहीं किया। तुम गलत मत समझो। क्या तुमने पिछली रात अच्छी नींद ली? काफी अच्छी। जल्दी उठो, तुम्हें एक जगह ले जाना है। कहाँ? तुम्हें मेरे माता पिता से मिलवाने के लिए ले जा रही हूँ। जिनलुआन लियू परिवार के मुखिया? ये सच में जिनलुआन लियू परिवार के मुखिया हैं? यह सचमुच जिनलुआन लियू परिवार का मुखिया है? नहीं। तुम घबराओ मत। वे तुम्हें देखकर घबरा रहे हैं। मेरी तुमसे शादी की बात मैंने उन्हें नहीं बताई है। उन्हें हमारी शादी के बारे में भी नहीं पता। बस इस मौके का फायदा उठाकर उन्हें सरप्राइज देते हैं। जल्दी उठो।
तो ये बड़ी मालकिन इतनी विद्रोही है, शादी के बारे में भी अपने माता पिता को नहीं बताया। अगर उनके माता पिता मुझे पसंद नहीं करते तो क्या होगा? क्या वे मुझे घर से बाहर निकाल देंगे? चलो। अंदर जाने के बाद तुम बेमतलब की बातें मत करना, मेरे इशारे पर काम करना। ठीक है, मैं समझ गया। पिताजी, मैं वापस आ गई हूँ। चूचू, तुम कैसे वापस आ गई? जल्दी नमस्ते बैठिए। अरे, मेरी कंपनी में कुछ खास काम नहीं था तो मैं तुम लोगों से मिलने वापस आ गई। अरे बच्चे की माँ, जल्दी बाहर आओ, चूचू वापस आ गई है। चूचू, मेरी बच्ची, माँ तो हर दिन तुम्हारे लौटने का इंतजार कर रही थी। मैं तुम्हें बहुत याद कर रही थी। माँ, ये कौन है? ये व्यक्ति, ये ली चेंग है, मैं तुम्हें बता रही हूँ। ये एक सूचीबद्ध समूह का महाप्रबंधक है, बहुत ही असाधारण और उत्कृष्ट। मैं तुम्हें इससे मिलवाने की तैयारी कर रही थी। ए ड्राइवर, तुम इतने बेकल क्यों हो? अरे, तुम यहाँ क्यों बैठे हो? आंटी, चूचू इतनी उत्कृष्ट है, आपको उसे थोड़ा सावधान रहने की याद दिलानी। आजकल कई मेंढक हैं जो उच्च चीज पाने की कोशिश करते हैं। क्या तुमने मेरी बात सुनी या नहीं? और यहाँ क्या कर रहे हो बैठे हुए? लगता है मुझे औपचारिक रूप से परिचय कराना पड़ेगा। ये मेरे पति, ये छीछांग हैं। आंटी, ये क्या हो रहा है? गंगवार लग रहा है, देखकर ही पता चलता है कि ये कोई अच्छा आदमी नहीं है। चूचू, माँ के साथ मजाक मत करो। ये गरीब लड़का तुम्हारे लायक कैसे हो सकता है? सांस थोड़ी मुश्किल लग रही है ना? माफ करना, लाई हमा। अरे नहीं ली चेंग साहब, आज हमारे परिवार के एक साथ आने का दिन है। क्या आपको एक बाहरी व्यक्ति होने के नाते अब चले नहीं जाना चाहिए? आंटी, चूंकि चूचू जी ने शादी कर ली है, लगता है मेरा और उनका साथ बस इतना ही था, तो मैं अब चलता हूँ। अरे ली को मैंने बुलाया है, कहीं मत जाओ। मेरे दिल में तुम ही मेरी चूचू के लिए सही साथी हो, इसे जाना चाहिए। माँ, हमने पहले ही शादी का रजिस्ट्रेशन करवा लिया है। अगर आपको जाना ही है तो हम दोनों एक साथ जाएंगे। वैसे भी मैं इस बात के लिए सहमत नहीं हूँ। इस लड़के ने तुम्हें कौन सा जादू का पानी पिला दिया है कि तुमने इससे शादी रजिस्टर करवा ली? तुम अभी तक गए क्यों नहीं? आंटी, कंपनी में कुछ काम है, मीटिंग के लिए जाना पड़ेगा, इसलिए चलता हूँ। ओह, और सुनो, ओए लड़के, तुम मेरा इंतजार करना। चूचू, तुम्हें आखिर चाहिए क्या? ली चेंग, जो इतना उत्कृष्ट व्यक्ति है, तुम्हारे लिए किस तरह से अयोग्य है? तुमने उसे बाहर निकाल दिया। तुम बस मुझे गुस्सा दिला रही हो। मुझे अत्यधिक गुस्सा आ रहा है। उत्कृष्ट होने से क्या होता है? मैंने उससे शादी कर ली है। तुम भविष्य में ऐसे लोगों को मेरे पास और मत भेजना। मैं अब विवाहित हूँ। तुम ये, अगर तुम थोड़ी सी भी लाज रखते हो तो आज मेरी बेटी को तलाक दे दो। मैं तुम्हें दामाद के रूप में कभी स्वीकार नहीं कर सकती। मेरी अनुमति के बिना हमारे लियू परिवार में दामाद बनने की सोचना भी मत। आंटी, मैं और चूचू सच्चे दिल से प्यार कर। सच्चा प्यार बकवास। ये मत सोचना कि मुझे पता नहीं है तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। तुम बस हमारे लियू परिवार की शक्ति और प्रभाव देखकर, क्या तुम अभी भी मुफ्त का खाना चाहते हो? सच्चा प्यार हो गया, बकवास सच्चा प्यार। तुम बस मेंढक हो जो हंस का मांस खाना चाहता है। माँ, तुम्हें अभी उससे माफी मांगनी होगी। क्या? मैं तुम्हारी माँ हूँ। तुम चाहती हो कि मैं उससे माफी मांगू? मैं तुम्हारे भले के लिए ही तो कर रही हूँ। ये तुम्हारी भलाई के लिए ही कर रही हूँ। उसकी हैसियत क्या है? वो तुम्हें क्या दे सकता है? ठीक है, झगड़ा बंद करो। खाना तैयार है, पहले खा लो, शादी की बात बाद में करेंगे। तुम्हारी माँ बहुत समय से इस ली चेंग को ढूंढ रही थी। आज तुम्हें उससे मिलवाने वाले थे, लेकिन तुम हमारी पीठ पीछे ही सर्टिफिकेट ले आई। मैं अब तुम्हें और क्या कह सकता हूँ? तुम एक लड़की हो, ये कैसा व्यवहार है? ये लड़का
बहुत अच्छा है और काफी ऊर्जावान भी दिखता है। धन्यवाद अंकल। अंकल, क्या आप चूचू से मेरी शादी के खिलाफ नहीं हैं? इतने बड़े हो गए हो, तुम जो चाहो वही करो। विरोध करने की क्या बात है? अगर मेरी बेटी, लिू हाई की बेटी, अपनी मनमर्जी भी न कर पाए तो मैंने इतने साल क्या किया? धन्यवाद पिताजी, हम दोनों पक्का जल्द ही आपको एक मोटा ताजा पोता देंगे। अरे हाँ हाँ, जाओ अपनी माँ को खाना खाने के लिए बुलाओ। जी। माँ, ये सिर्फ 3 सेट कटलरी क्यों है? एक परिवार के खाने के लिए क्या 3 सेट कटलरी काफी नहीं है? आप मेरे वाले का इस्तेमाल करें, मैं लेने जाती हूँ। जरूरत नहीं, मैं ले आता। जब मैं कह रही हूँ कि पकड़ो तो पकड़ो। इसे ले लो, मैं कह रही हूँ। ये तो पागल हो गई है। ये 10 करोड़ रुपए हैं, ये लो और चूचू से दूर चले जाओ। तुम चूचू के लायक नहीं हो, क्या तुम समझते नहीं? आंटी, मैं और चूचू सच्चे दिल से प्यार करते हैं। आप ये कार्ड वापस रख लीजिए, मैं चूचू को छोड़कर कहीं नहीं जाऊँ। हूँ, मैंने तुम जैसे गरीब लड़कों को बहुत देखा है। तुम बस हमारे ल्यू परिवार के पैसों के पीछे पड़े हो, है ना? ये लो और जल्दी से चले जाओ, समझदारी दिखाओ। माँ, आपका मतलब क्या है? तुम्हारी माँ मजाक कर रही थी, बैठकर खाना खाओ। कितना डरपोक है। नहीं, मैं अपनी चूचू को कभी भी इस कमीने से शादी नहीं करने दूंगी। मुझे माफ करना, तुम अभी मेरे घर आए हो और तुम्हें डांट पड़ गई। कोई बात नहीं, सास है, आमतौर पर वे दामाद से नफरत ही करती है। क्या तुम जानते हो कि मैं इतनी जल्दी बच्चा क्यों चाहती हूँ? क्यों? मेरे पिताजी, उनकी तबीयत बहुत खराब है। डॉक्टर ने मुझसे कहा था उनके पास ज्यादा से ज्यादा 1 साल है। 1 साल? मैं अकेली औरत हूँ, उन शेयरधारकों की नजर में कुछ भी नहीं हूँ। इसलिए मुझे जल्द से जल्द एक बेटा पैदा करना होगा और उसे वारिस के तौर पर तैयार करना होगा, वरना मुझे सच में नहीं पता कि क्या करना चाहिए। पत्नी, आप चिंता न करें। जब तक मैं यहाँ हूँ, मैं आपके साथ एक ही मुकाम पर खड़े होने की कोशिश करूंगा। कोई आपको परेशान नहीं करे। मुझे आप पर विश्वास है। फोन आ रहा है, फोन उठाओ। हेलो, लिू चांग, तुम्हें मुझे फोन करने का ख्याल कैसे आया? आज रात हमारी क्लास रियूनियन है, क्या तुम पूरी तरह से भूल ही गए? क्लास रियूनियन? हाँ, वांग बिन ने आयोजित किया है। मैंने सुना है कि वह अब एक फैक्ट्री चलाता है। वह बहुत अमीर हो गया है। ये वांग बिन पहले मुझे बहुत परेशान करता था। लगता है मुझे आज की पार्टी में जाना ही पड़ेगा। ठीक है, तुम अभी कहाँ हो? मुझे अपनी लोकेशन भेजो, मैं तुम्हें लेने गाड़ी से आता हूँ। गाड़ी से? वाह, ये छिछियांग इतने समय से मिले नहीं और तुमने तो गाड़ी खरीद ली। मैं तुम्हें अपने फोन पर पता भेजता हूँ। पत्नी, तुमने जो गाड़ी मेरे लिए खरीदी थी वो मैंने अभी तक ली नहीं है। क्या मैं ये वाली गाड़ी चला सकता हूँ? बेशक चला सकते हो। क्या हुआ? कुछ नहीं, बस एक क्लास रियूनियन है। वे पुराने दोस्त, जब मैं गरीब था तब उन्होंने मुझे बहुत परेशान किया था। मैं बस उनसे बदला लेना चाहता। ठीक है, तुम पहले मुझे कंपनी छोड़ दो या फिर मैं तुम्हारे साथ चल सकती हूँ। नहीं, जरूरत नहीं। ये महज एक छोटा सा क्लास रियूनियन है। वे लोग मेरी मिस लियू से मिलने के लायक नहीं। तुम्हारी बातें वाकई कमाल की होती हैं। वाह, अगर मैं भी ऐसी शानदार गाड़ी में बैठ पाता तो कितना अच्छा होता। ये चिछांग, तुम यहाँ कैसे? जल्दी से गाड़ी में बैठो, क्या देख रहे हो? चलो। अरे वाह, इस अच्छी गाड़ी में बैठने का तो मजा ही कुछ और है ना? क्या खूब। ये छिछियांग, क्या तुम्हें हाल ही में कोई बड़ी लॉटरी लगी है? यह गाड़ी कितने की होगी? तुम तो बस पुरानी रद्दी चीजें ही बेचते थे, ऐसी महंगी गाड़ी कैसे चला रहे हो? बस लगभग 10 लाख रुपए की। कितने की? 10 लाख रुपए की? यार, मुझे तुमसे सच में जलन हो रही है। ठीक है, बातें छोड़ो। तुम्हारी पार्टी की जगह कहाँ है? मैं गाड़ी चलाकर वहां आता हूँ। ओहो, इस बार वांग बिन ने कोई प्रेसिडेंशियल स्वीट बुक किया है। शायद ज्यूनलिन होटल नाम है। ज्यूनलिन होटल? ये नाम कुछ सुना सुना सा लग रहा है। ये तो उसी सहायक कंपनी की संपत्ति है ना
जिसका मैं जनरल मैनेजर हूँ। अच्छा मौका है, इस यूनियन होटल के संचालन की स्थिति का जायजा लिया जा सकता है। अरे हाँ, ये चिचियांग, तुम्हारा और वुशवे का क्या हाल है? ब्रेकअप हो गया, उसे कोई अमीर आदमी मिल गया, उसने मुझे छोड़ दिया। ये सचमुच पैसे की भूखी औरत। अरे, मैंने सोचा नहीं था कि वुशवे इतनी पैसे की भूखी होगी। खार, ब्रेकअप हो गया तो अच्छा ही हुआ, वरना तुम्हारी उस थोड़ी सी तनख्वाह से तुम उस तरह की औरत को कैसे पाल पाते? ठीक है, अब इसकी बात छोड़ो। भाई, तुम चिंता मत करो, अब तुम यह लाखों की लग्जरी कार चला रहे हो, इस बार वुशवे भी आएगी, तब मैं तुम्हारी तरफ से उसे सबक जरूर सिखाऊंगा। ठीक है, धन्यवाद। भाई भाई में धन्यवाद कैसा? चलो। चलो। है? तुम लोग कौन हो? किसने तुम्हें यहाँ गाड़ी पार्क करने दी? मैंने लाइन के अंदर पार्क किया है। क्या हुआ? क्या तुम लोगों ने पार्किंग शुल्क भरा है? पार्किंग शुल्क तो बाहर निकलते समय नहीं भरते। हमारी जगह पर तुम्हें हमारे नियमों के अनुसार ही चलना होगा। ठीक है, ठीक है। कितने पैसे? मैं तुम्हें दे देता हूँ। 10,000 रुपये। 10,000 रुपये। 10,000 रुपये? तुम लूट क्यों नहीं लेते? 10,000 रुपये? ओह, तुम सच में इतना लेने की हिम्मत करते हो? मुझे ये शुल्क विवरण दिखाइए। या तो पैसे दो या जाओ। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुमसे पैसे मांगना तुम्हारे भले के लिए। अगर तुम नहीं दोगे, तुम्हारी लाखों की महंगी गाड़ी इस गेट पर खड़ी है, तो मैं किसी भी दुर्घटना की गारंटी नहीं दे सकता। अगर इसे कोई खरोंच वगैरह लग गई, तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता। तुम तो एक ठग हो। क्या तुम्हें पता नहीं कि ग्राहक भगवान होता है और तुम ग्राहक को धमकाने की हिम्मत करते हो? तुम्हारी ये लाखों की शुरुआती मॉडल वाली लग्जरी कार, और तुम सोचते हो कि तुम मेरे भगवान बनोगे? अब तुम्हारे पास 2 विकल्प है, या तो पैसे दो या दफा हो जाओ। जरा रुको, मुझे एक फोन करने दो। सुनो, मैं तुम्हारे नीचे हूँ, तुम पहले नीचे आओ। तुम किसे फोन कर रहे हो? जल्दी पता चल जाए तुम्हारी तरह अवैध शुल्क लगाने के बारे में। अरे, क्या तुम्हारे बॉस को पता है? बकवास मत करो, अब मुझे तुमसे पैसे नहीं लेने। तुम दोनों फौरन यहाँ से निकल जाओ। ठीक है, तुम्हें जल्दी पता चल जाएगा। क्या तुम मेरी बात नहीं सुन रहे हो जो मैं कह रहा हूँ? हाँ, तुम दोनों को मौत का डर नहीं है क्या? रुक जाओ। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि ये छिचांग साहब कौन है? मैं ही हूँ। वो मैनेजर। इन्होंने पार्किंग शुल्क नहीं दिया और यहाँ हंगामा कर रहे हैं। मैं इन्हें तुरंत बाहर निकाल दूंगा ताकि आपकी आंखें गंदी ना हो। हाँ हाँ। क्या तुम अंधे हो गए हो? ये जिनलुआन लियू परिवार की शाखा कंपनी के जनरल मैनेजर हैं और हमारे यूनियन होटल के मालिक भी हैं। तुम इनसे पार्किंग शुल्क मांगने की हिम्मत कर रहे हो? क्या तुम मरने के लिए तैयार हो? वो मैनेजर, ये गार्ड हमसे पैसे वसूल रहा था। कहीं ये सब आपके कहने पर तो नहीं हो रहा था? मुझे सच में इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी, मुझसे गलती हो गई। तुम तुरंत लेखा विभाग में जाकर अपना वेतन ले लो और दफा हो जाओ। जी 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 जी। मुझे सच में इस मामले की जानकारी नहीं थी, मुझसे गलती हो गई। ठीक है, तुम भी ज्यादा घबराओ मत। मैं इस बार यहाँ बस कॉलेज रियूनियन में भाग लेने आया हूँ और वैसे भी यहाँ के कारोबार की स्थिति देखने आया हूँ। हाँ, अपना काम करो। ये शियान सिंह, अगर आपको कोई भी आदेश देना हो तो मुझे तुरंत बताएं। हाँ, पता है। चलो चलते हैं। अरे ये छिचांग, तुम अब जिनलुआन लियू परिवार की शाखा के महाप्रबंधक बन गए हो। तुम मुझसे यह क्यों छिपा रहे थे? नहीं नहीं नहीं, हम जल्दी चले, मैं तुम्हें ऊपर जाकर बताता हूँ, ठीक है? देर हो गई, देर हो गई। ओह, तुम दोनों आखिरकार आ ही। इतना बड़ा दिखावा कर रहे हो और हम सभी को यहाँ तुम्हारा इंतजार करवा रहे हैं। जिसे पता न हो वो तो समझेगा कि तुम दोनों ही महाप्रबंधक। हा 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 हा। तुम सभी पुराने सहपाठी वाकई में कितने स्वार्थी हो। लेकिन ये छिचांग अब वह पहले वाला गरीब इंसान नहीं रहा, वह अब है। क्या है? क्या है वो? आओ आओ बताओ, मैं देखना चाहता हूँ कि इस बेकारी छिचांग ने कॉलेज से ग्रेजुएट होने के बाद ऐसे कौन से बड़े और असाधारण काम किए। वो क्या बड़ा काम कर सकता है? पिछले हफ्ते तक वो बाजार में मछली बेच रहा था और अब 1 हफ्ते से भी कम समय में तुम अमीर बन गए। ये कौन सा मजाक है? सुना है तुमने ये छिछियांग जैसे गरीब लड़के से रिश्ता तोड़ लिया है? हाँ बिल्कुल, उसके साथ तो भूखे मरने वाली नौबत थी। अब मेरा नया बॉयफ्रेंड मेरे लिए बहुत अच्छा है। मैं जो कुछ भी चाहती हूँ वो मुझे खरीद कर दे देता है। अगर मुझे पता होता कि वे ऐसे लोग हैं तो मैं तुम्हें नहीं बुलाता। कोई बात नहीं, मुझे इन चीजों की परवाह नहीं। मुझे माफ करना,
जगहें भर गई हैं, क्यों ना तुम लोग उस स्टूल पर बैठ जाओ। वह स्टूल इतना छोटा है कि मुझे लगभग नीचे बैठना पड़ेगा। अगर तुम बैठना नहीं चाहते तो खड़े रहो। तुम हम खड़े ही बिल्कुल ठीक है। ये चीजें हमें मिले हुए काफी समय हो गया है। एक पुराने और अच्छे सहपाठी के रूप मैं तुम्हें एग्जाम पेश कर, तुम मना तो नहीं करोगे, है ना? यह जाम मैं उसकी तरफ से पी लेता हूँ। कोई बात नहीं, आज किसी को पीने की जरूरत नहीं है। वांग बिन, क्या तुम्हें लगता है कि ये सब बहुत मजेदार है? तू क्या देख रहा है? लगता है तुझे कोई एहसान नहीं चाहिए। तेरी हिम्मत कैसी हुई मुझे आंखें दिखाने? मैं तुझे बता दूं, आज की पार्टी का सारा खर्च मैं अकेला उठा रहा। तूने एक पैसा भी नहीं दिया। क्या तू यहाँ बात करने लायक भी है? हाँ, ये चीचांग, तू इसी की खा रहा है, इसी की पी रहा है। तेरा क्या हक है यहाँ पर अकड़ दिखाने का? मैं तुम्हारी बात समझ गया हूँ। तो तुम्हारे कहने का मतलब है, अगर इस पार्टी का खर्च मैं देता तो क्या सबको मेरी बात माननी पड़ती? ये चीचंग, आखिर तेरा क्या मतलब है? कहीं तू आज का पूरा बिल भरने के बारे में तो नहीं सोच रहा? हाँ हाँ, अरे वाह, तू एक मछली बेचने वाला, वाह, तू इतना बड़ा आदमी बन गया। मुझे लगता है तू मजाक कर रहा है। क्या तेरी औकात किसी को नहीं पता? एक गरीब। हाँ हाँ हाँ, आखिर तेरे पास इतना फालतू पैसा कहाँ है जो तू इस दावत का खर्चा उठाएगा? क्या तुझे पता है इस दावत में कितने पैसे लगे? हाँ, सिर्फ ये वाला कमरा, सिर्फ कमरा ही लाखों का है। अगर इसमें खाना और शराब भी जोड़ दें तो ये 4-5 लाख से कम नहीं होगा। हाँ बिन भाई, ऐसा लगता है कि उनका परिवार बहुत अमीर है। सभी मेहमानों, वाइन की ये बोतल हमारे वो मैनेजर ने खास तौर पर भेजी है। 82 की लाफी वाइन है। मेहमानों, ये रेड वाइन हमारे वो मैनेजर ने खास तौर पर भिजवाई है। ये 82 की लाफाइट वाइन है। मुझे नहीं लगता कि मैं ज्यूलिन होटल के किसी मैनेजर को जानता हूँ। ये वाइन शायद 2 लाख से भी ज्यादा। मुझे नहीं पता था कि हमारे वांगशाओ की इतनी इज्जत है कि होटल के मैनेजर भी खुद वाइन भेजने और खुश करने आए हैं। ये वो मैनेजर काफी होशियार है, लेकिन ऐसा लगता है कि वांग बिन इस तारीफ हमको पूरी तरह से अपने ऊपर ले रहा। क्या मैंने ही पूरा प्राइवेट रूम बुक किया था? उन्हें लगता है कि मैं बहुत प्रभावशाली हूँ और वे सब मेरे पास दौड़कर चापलूसी करने आए। ये छिछयांग, देखा तुमने? यही तो ताकत है। हा हा हा, जब आपके पास पैसा होता है तो हर कोई आपको खुश करने आता है, लेकिन तुम जैसे लोग कभी इस भावना का अनुभव नहीं कर पाओगे। हा 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 हा। छिछयांग, यह स्पष्ट रूप से वो मैनेजर तुम्हारे लिए लाया था, लेकिन वांग बिन ने इसे छीन लिया। वांग बिन अब जितना ज्यादा दिखावा करेगा उतनी ही ज्यादा उसकी बेइज्जती होगी जब सच्चाई सामने आए। तुम सही कह रहे हो। आज का बिल कितना है मैं भुगतान करूंगा। ये छिछयांग, ये सब मजाक मत करो। कॉलेज में हर कोई जानता था कि तुम्हारी जेब खाली रहती। क्या अब तुम अचानक अमीर बन गए हो? हा हा हा। चीचांग क्या तरक्की करेगा? इससे मेरे लिए एक नया आईफोन खरीदने के लिए भी कई महीनों तक काम करना पड़ता है। तुम्हें क्या पड़ी है इस लालची औरत को? ये छिछयांग और तुम्हारे 4 साल का रिश्ता तुमने एक झटके में तोड़ दिया। वह बूढ़ा आदमी तुम्हें भी जल्द ही छोड़ देगा। अगर मुझे अमीर आदमी पसंद है तो क्या हुआ? कम से कम इसके जैसे कंगाल के साथ रहने से तो बेहतर है। छी बेशर्म। ये छिछयांग, बहुत हो गया। या तो तुम पैसे निकालकर बिल का भुगतान करो या तुरंत यहाँ से दफा हो जाओ। तुम्हारा यहाँ स्वागत नहीं है। नमस्ते सब लोग, मैं ज्यूलिन होटल का मैनेजर वू तियानचांग हूँ। वो मैनेजर, आपके शराब भेजने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बहुत संतुष्ट हूँ। तुम कहाँ से टपक पड़े हो? ये शराब मैंने तुम्हें नहीं भेजी है। वाह, अब मजा आएगा। छिछयांग, क्या तुमने नहीं कहा था कि क्या तुम आज की इस पार्टी का सारा खर्च उठाओगे? अब तुम्हारे प्रदर्शन दिखाने का मौका है। ये सब लोग सचमुच में बहुत ही बेकार। वो मैनेजर, आज इस प्राइवेट रूम का किराया कितना है? मुझे लगता है कि तुम मेरे कार्ड से भुगतान कर सकते हो। नहीं नहीं नहीं, ये शियानशेंग, आप ही बताइए मैं आपसे पैसे कैसे ले सकता हूँ। आज हमारे प्राइवेट रूम का किराया पूरी तरह से माफ है। इसके अलावा ये रेड वाइन भी आपकी सेवा में है। तो पता चला वो मैनेजर तो सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि ये छिछयांग को खुश कर रहे। ये कैसे संभव है? ये छिछयांग एक गरीब लड़का है, उसका कोई बैकग्राउंड नहीं है। वो मैनेजर, मैं ऐसा सोचता हूँ, बिल माफ कर सकते हो, लेकिन मैंने इस वाइन की बोतल को हाथ तक नहीं लगाया। आप वाइन का पैसा किसी और से वसूल करें। शियानशेंग, इस वाइन की बोतल की कीमत कुल 2,88,000 है।
आप कृपया कार्ड से पेमेंट करेंगे या नकद के रूप में देंगे? कितनी? 2,88,000। क्या तुम हमें लूट रहे हो? ये छीछांग, आखिर तुमने उसे कौन सा जादू कर कि वो तुम्हारी इतनी बात मान रहा है? कार्ड स्वाइप करो। मेरे कई सालों की पॉकेट मनी ऐसे ही चली गई। बहुत बहुत धन्यवाद सर। कृपया अपना कार्ड ले लीजिए। हा। ऐसे लोग जो सामने वाले को छोटा समझते हैं, अब तो तुम्हें पछतावा हो रहा होगा, है ना? ये छीछांग, तुमने होटल मैनेजर को कितने पैसे दिए कि वो तुम्हारे साथ ये ड्रामा करे? तुमने मैनेजर को पैसे देकर बहलाया ताकि वो दिखावा करे कि वो तुम्हें शराब दे रहा है, और फिर वांग बिन को मुफ्त बिल दिखाकर दबाव डालो और अंत में वांग बिन से शराब का बिल भरवाओ, जबकि तुम्हें सिर्फ एक प्राइवेट रूम का ही पैसा देना पड़े। तुम्हारी ये चाल बिना कुछ किए सब कुछ हथियाने की कितनी शानदार है। सचमुच तुम कितने बेशर्म हो। स्टाइल मारना है तो इस तरह करने की क्या जरूरत है? यहाँ कौन नहीं जानता कि तुम एक गरीब आदमी हो? ओ, तो ये बात है। हाँ। ये छीछांग, तुम कितने बेशर्म हो। अरे हम सब सहपाठी हैं, क्या तुम्हें ये सब करने की जरूरत थी? मुझे तो लगा था कि तुम दरअसल एक बहुत अच्छा इंसान हो, पर मुझे यह उम्मीद जरा भी नहीं थी कि तुम्हारे हथकंडे इतने घिनौने होंगे। ये कैसी शराब है? इतनी खराब? ये जरूर नकली शराब है। क्या तुम लोगों को सच में वहम हो गया है? अरे इतनी फिल्मी कहानी, तुम लोग ये भी सोच सकते हो। तुम लोग, ये कारण पूरी तरह से सही है। ये छीछांग, मैं तुम्हें बताता हूँ, एक निकम्मा हमेशा निकम्मा ही रहे। वो अगर पलट भी जाए तो भी निकम्मा ही रहे। ऐसी बेशर्मी वाली हरकतें करने की क्या जरूरत? सच कहूं तो आज की अच्छी खासी सहपाठियों की पार्टी पता नहीं कैसे कड़वाहट में बदल गई। अगर तुम्हें इस रेड वाइन की प्रामाणिकता पर शक है तो इसके पीछे QR कोड है, तुम स्कैन करो और कीमत जान जाओगे। ये सब करने की क्या जरूरत? आज मैं तुम लोगों के साथ और शराब नहीं पी सकता, मुझे कुछ काम है। मैं अभी गाड़ी चलाऊंगा, मैं चलता हूँ। क्यों ना हम स्कैन करके देखें? भाड़ में गया स्कैन। ये छीछांग, ये कमीना जरूर ही डर गया है, वरना ये क्यों जा रहा होता? मुझे यकीन नहीं है कि ऐसा आदमी गाड़ी से आया होगा। मैं बाहर जाकर देखती हूँ। हाँ, मैं भी देखने जाऊंगा। उसे कहो कि मेरे 20,000 रुपये वापस। ये छीछांग, मुझे लगता है कि तुम्हें अपनी वर्तमान पहचान और पृष्ठभूमि बता देनी चाहिए। उन्हें तुम्हें लगातार तंग करने की इजाजत नहीं देनी चाहिए। मैं तुम्हें बता दूं कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं। समय कुछ लोगों के असली चेहरे दिखा देता है। भले ही मैं अभी कहूं कि मैं ज्यूलिन का CEO हूं, तो वे बिल्कुल भी विश्वास नहीं करेंगे, तुम्हें पता है। इसके बजाय वे मेरा खंडन करने के लिए कुछ और अजीब बातें करेंगे, इसलिए मुझे लगता है कि इस पर ऊर्जा बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं। ये छीछांग, क्या तुम ड्राइव करके नहीं आए थे? तुम्हारी कार कहाँ है? मुझे लगता है कि वो बस हमें शेखी बघर रहा है। हो सकता है उसके पास टैक्सी के लिए भी पैसे ना हो। वो बस आसपास देखना चाहता है कि कहीं कोई साझा साइकिल है या नहीं जिसे वो स्कैन कर सके। हाँ, ये छीछांग, अगर तुम मेरी कार की चाबी देख और मेरे सामने घुटने देखकर विनती करते हो, अगर मेरा मूड अच्छा हुआ तो हो सकता है मैं तुम्हें अपनी डिग्गी में घुसने दूं और तुम्हें ड्रॉप कर दूं। जरूरत नहीं है, मेरे पास अपनी कार है। लियू छांग, मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ, बेहतर होगा कि तुम ये छीछांग के साथ घूमना बंद कर दो। इस तरह कोई भविष्य नहीं। मेरी फैक्ट्री में एक सुरक्षा गार्ड की कमी है। ठीक है, मैं अपनी दोस्ती के वास्ते तुम्हें नौकरी दिलवा सकता हूँ। ये छीछांग, तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें पता है ये कार कितनी महंगी है? ध्यान रखना कहीं तुम इसे खरोच न दो। बेवकूफों का झुंड है ये। ये हो ही नहीं सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। ये छीछांग इतनी बढ़िया गाड़ी कैसे चला सकता है? झूठ है, ये जरूर झूठ होगा। उसने ये गाड़ी किराए पर ली होगी। मैं उसे जानती हूँ, वो सिर्फ दिखावा करने वाला है। पूरे का पूरा बस एक गरीब आदमी है, मछली बेचने वाला तुच्छ सा आदमी है। इतनी महंगी कार कैसे चला सकता है? हाँ, अभी मजा आ गया। अरे तुमने देखा, उन सब के चेहरे ऐसे थे जैसे उन्होंने गंदगी खाई हो। छी, किसने कहा था कि वे तुम्हें तंग करें? अरे मैं सोच भी नहीं सकता था। ये पुराने क्लासमेट्स एक दूसरे से ज्यादा मतलबी हैं। मुझे एक फोन आ रहा है, मुझे फोन उठाना पड़ेगा। हेलो, कौन है? सुनो,
ये चिचांग, तुम अभी कहाँ हो? जल्दी आओ और मुझे यहाँ से लो। सास जी, वो जगह जहां आप अभी खड़ी हैं। ए ये चिचांग, क्या तुम बहरे हो गए हो या गूंगे? क्या तुमने मेरी बात सुनी या नहीं? ओह, ठीक है माँ, आप कहाँ हैं? मैं अभी वहां आता हूँ। मुझे माँ कहना बंद करो। मेरा तुम जैसा दामाद नहीं है। तुम्हें 10 मिनट दिए जिजिन बीए युआन के लिए। जल्दी से यहाँ आओ। ठीक है, मैं अभी आता हूँ। क्या हुआ? क्या तुम्हें कोई जरूरी काम है? मेरी सास को कोई जरूरी काम है, उन्होंने मुझे बुलाया है। तो मैं टैक्सी लेकर वापस चला जाता हूँ। सास के काम में देरी मत करो। हम ठीक है, तुम अपना ध्यान रखना। चिंता मत करो। चलता हूँ। अम्मा। माँ, आखिर क्या हुआ है? इतनी जल्दी जल्दी में क्यों बुलाया? ओह, तुम्हें क्या हो गया है? मैंने तुमसे कहा नहीं था 10 मिनट में पहुंचना है? और कितना समय बीत गया है? मुझे इंतजार करवा रहे हो? तुम्हारा काम हमेशा इतना धीमा क्यों होता है? अब गाड़ी चलाओ और मुझे शहर के केंद्र में यादियन भवन ले चलो। ठीक है। जल्दी करो। ये हमारी चूचू की कार है ना? हाँ, मुझे सच में नहीं पता कि क्या हो रहा है। आखिर तुम जैसे आदमी ने मेरी बेटी को क्या जादू कर दिया है कि वो तुम्हारे लिए इतनी समर्पित और जान न्योछावर करने को तैयार रहती है। लेकिन मैं तुम्हें साफ साफ बता दूं, तुम हमारे लियू परिवार के दामाद नहीं बन सकते। तुम और हमारी चूचू एक आसमान में है और दूसरा जमीन पर, एक दक्षिण में है और एक उत्तर में। अब तुम ये सारी उम्मीदें छोड़ ही दो। तुम तो सिर्फ एक बेकार आदमी हो और तुम हमारे लियू परिवार के बराबर आना चाहते हो। तुम ख्वाब में भी ये सोचना मत। आज तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि तुम मेरे साथ यहाँ खाना खाने आए हो। ये शहर के बीचों बीच का सबसे शानदार होटल है। एक बार के खाने का खर्च 1 लाख से ऊपर है। जब अंदर जाना तो बिल्कुल बात मत करना, सुना तुमने? हाँ ठीक है। अरे चाची जी, आखिरकार आप आ गई। मैं आपका बहुत देर से इंतजार कर रहा था। चाची जी, कृपया बैठिए। चाची जी, ये उपहार मैंने आपके लिए खरीदा है। आप इसे एक बार आजमा कर देखिए। शियाओ शू, तुमने बहुत खर्च किया है। कोई बात नहीं सास जी, सास जी की सेवा करना मेरा सौभाग्य है। सास जी यहाँ दामाद ढूंढने निकली है। सास जी, ये कौन है? अरे ये हमारे घर का ड्राइवर है। ये ऐसी चीज है जिसकी कोई जगह नहीं है। ये महत्वपूर्ण नहीं है। अच्छा, तो ऐसी बात है। आज मैंने अकेले सास जी को बुलाया है। तुम ड्राइवर हो, बाहर जाओ। नहीं, मुझे लगता है कि मुझे अपना परिचय देना होगा। मैं लियू चूचू का पति ये छिछयांग हूँ, वो ड्राइवर नहीं जिसके बारे में तुम कह रहे हो। सास जी, वह चूचू का पति कैसे हो सकता है? तुम कमीने, क्या कह रहे हो? तुमने मेरी बेटी से शादी की लेकिन मेरी सहमति के बिना। क्या तुम मेरे दामाद हो? मेरी नजर में तुम तो सिर्फ एक कमीने ही हो। इस जीवन में हमारे लियू परिवार के घर में प्रवेश करने के बारे में सोचना भी मत। तो ऐसी बात है। मैंने तुम्हारे जैसा कमीना कभी नहीं देखा। तुम जल्दी से निकल जाओ, तुम चूचू के लायक नहीं हो। माँ, चूचू आपकी बेटी है। वो कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसका व्यापार किया जा सके। आप आज उससे मिल रही हैं। क्या आपने चूचू की राय पूछी है? अरे होते हुए क्या तुम्हें बात करने का मौका मिलेगा? मैं अपनी बेटी के जीवन के सबसे महत्वपूर्ण निर्णय उसके लिए लूंगी। माँ, तुम क्या कर रही हो? बेटी, तुम यहाँ कैसे आ गई? क्या दर्द है? नहीं, मैं ठीक। लियो मैडम, नमस्ते। मैं निंगसू समूह की जियांगचेंग शाखा का महाप्रबंधक शू जेंग हूँ। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। माँ, तुम आज बाहर आई वो सिर्फ इस आदमी से मिलने के लिए, है ना? मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि मैंने उससे शादी कर ली है। तुम फिर से ऐसा करना बंद करोगी या नहीं? मैं अपनी शादी का फैसला खुद करती हूँ और मैंने उससे पहले ही कानूनी रूप से शादी कर ली है। कानून भी हम दोनों को पति पत्नी मानता है। अगर तुम इसी तरह से हंगामा करती रही
तो मैं तुमसे फिर कभी बात नहीं करूंगी। अरे मिस लियो, अगली बार बात करेंगे। सुनो, तुम चिंता मत करो, मैं वापस जाकर चूचू को अच्छे से समझाऊंगी। मुझे कुछ काम है, मैं चलती हूँ। अरे आंटी, अरे आंटी, मेरा कंगन। मुझे माफ करना, मेरी माँ ने जो किया वो गलत था। मैं उनकी ओर से तुमसे माफी मांगती हूँ। कोई बात नहीं, बस एक थप्पड़ ही तो था। वैसे भी अब मुझे दर्द नहीं हो रहा है। लेकिन चूचू, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं और माँ रेस्टोरेंट में खाना खा रहे थे? मैंने तुम्हें नहीं बताया था। पिताजी ने फोन करके मुझे बताया था। मुझे तभी लगा कि कुछ गड़बड़ है। मैं तुरंत भागी चली आई। ठीक है, मुझे अब समझ आया। ओह, मैं अभी जल्दी में आई थी। कंपनी में कुछ काम अभी भी निपटाना बाकी है। मैं पहले वापस जा रही हूँ। हाँ, मैं भी अपनी ब्रांच ऑफिस जा रहा हूँ। क्या हम साथ चले? ठीक है, मैं छोड़ देती हूँ। ठीक। वो शुए, ये छिछयांग, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये जगह तुम्हारे जैसे फालतू इंसान के लिए ये जगह नहीं है। तुम्हें इससे कोई मतलब है? मैं काम पर आया हूँ। चलो, तुम मछली बाजार में मछली बेचते थे। क्या हुआ? अभी तो एक हफ्ता भी नहीं हुआ और तुम यहाँ काम पे आ गए। क्या मैं तुम्हें 3 साल की बच्ची लगती हूँ? मुझे तुमसे बात नहीं करनी। ये छिछयांग, ऐसा है, मैं तुम्हें एक मौका देती हूँ, तुम मुझसे माफी मांगो। अभी घुटनों पर बैठ जाओ और मुझसे माफी मांगो और कहो कि तुम मेरे लायक नहीं हो। शायद मैं थोड़ी दया दिखा दूं। छोड़ो। अरे नहीं, वो शुए, क्या तुम्हारा दिमाग खराब है? मैं तुम्हें सच बताती हूँ, मेरा बॉयफ्रेंड इस कंपनी का बहुत महत्वपूर्ण ग्राहक है। यहाँ तक कि उनके जनरल मैनेजर को भी उसकी चापलूसी करनी पड़ती है। जब तुम यहाँ काम करते हो तो तुम्हें ये समझना चाहिए कि मैं वो हूँ जिससे तुम दुश्मनी मोल नहीं ले सकते। बस मेरी एक बात और मैं अपने बॉयफ्रेंड से कहलवा सकती हूँ कि वो तुम्हारे जनरल मैनेजर से कहे कि वो तुम्हें नौकरी से निकलवा दे। बस बस, मुझे जल्दी है, मुझे कुछ काम है। ये छिछयांग, तुम पागल हो गए हो क्या? तुम मुझे धक्का दे रहे हो। अरे महाप्रबंधक महोदय, अरे नमस्ते नमस्ते नमस्ते। महाप्रबंधक नमस्कार, मैं हूँ। तुम ये छिछयांग हो? हाँ, मैं ही हूँ। तुम यहाँ क्या करने आए हो? क्या तुम जानते हो ये कौन सी जगह है? चलो जल्दी से यहाँ से निकल जाओ। मैं यहाँ क्यों नहीं आ सकता? मैं यहाँ काम करता हूँ। काम? सिर्फ तुम? एक निर्माण स्थल पर मछली बेचने वाले बदबूदार। मुझे अंदाजा लगाने दो, शायद तुम यहाँ सफाई कर्मचारी हो। एक शौचालय साफ करने वाला खुद को कुछ समझ रहा है। चूंकि तुम सफाई कर्मचारी हो तो तुम्हें कुछ समझदारी दिखानी चाहिए। मैं तुम्हारे महाप्रबंधक का मेहमान हूँ। अगर तुमने मुझे नाराज किया तो तुम इसके भयानक परिणाम नहीं झेल पाओगे। जाओ जल्दी से मेरे लिए पानी लेकर आओ। पानी लेकर आऊं? ये तो मजेदार है। अरे अगर मैं ना आऊं तो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम्हें विश्वास नहीं है कि मैं तुम्हारे महाप्रबंधक से तुम्हें बर्खास्त करवा सकता हूं? अरे सुन, सचिव आ गए। ओह, सुन सचिव, मैं तुम्हें एक सलाह देता हूँ। मैं तुम्हें सुझाव देता हूँ कि तुम जल्दी से इस सफाई कर्मी को नौकरी से निकाल दो। क्या हुआ? सुन सचिव, क्या तुम एक सफाई कर्मी को भी नहीं निकाल सकते? वो जियांग, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? यही हमारे महाप्रबंधक की छिछयांग है। वह महाप्रबंधक? यह असंभव है। वह तो बस एक मछली बेचने वाला छोटा व्यापारी है। क्या सुन सचिव ने सच में कोई गलती कर दी है? क्या तुम मुझ पर सवाल उठा रहे हो? अरे नहीं नहीं, सुन सचिव, मैं इस आदमी को जानता हूँ। ये तो बस एक है, तो ये आदमी महाप्रबंधक कैसे हो सकता है? वो जियांग, क्या तुम अब मेरी बात भी नहीं सुनोगे? अरे अरे, ऐसी हिम्मत नहीं। ओह, वो साहब है ना? क्या तुम अभी इतने दबंग नहीं बन रहे थे? हाँ। अरे ये साहब, मैं आपको पहचान नहीं पाया, माफ करना। अरे ये छिछयांग, तुम कमीने यहाँ क्या कर रहे हो? क्या ये भी तुम्हारे आने की जगह है? मैं भला क्यों नहीं आ सकता हूँ? पतिदेव, मुझे पता है कि तुम उसे मेरा एक्स बॉयफ्रेंड देखकर मैनेजर के साथ सहयोग की बात करने के अवसर का इस्तेमाल करके उसे बढ़ाना चाहते थे, लेकिन मैं तुम्हें बता रही हूँ ये बिल्कुल लायक नहीं है। उस जैसा आदमी यहाँ बैठने के लायक कैसे है? ये छिछयांग, तुम क्यों हंस रहे हो?
तुम टॉयलेट साफ करने वाले जल्दी से बाहर निकल जाओ। वो जियांग, ये जो औरत कह रही है, क्या ये तुम्हारा मतलब है? ओ, माफ करना। ये साहब मुझे माफ कर दीजिए, यह मैंने उसे ठीक से नहीं संभाला। उसने तुम्हारा अनादर किया। पतिदेव, तुम उसका इतना सम्मान क्यों कर रहे हो? क्या तुम्हें अभी भी पता नहीं चल रहा है कि तुम्हारी गलती कहाँ है? मुझे नहीं पता कि मैंने क्या गलती की है। मैंने उसे बस कुछ गालियां दी, तो क्या हुआ? अगर तुमने फिर कभी ये साहब के खिलाफ कुछ गलत कहने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। ये साहब क्या? ये साहब क्या वह? साहब, मैंने फैसला कर लिया है कि मैं अब भविष्य में आपके साथ काम नहीं करूंगा। आप वापस जा सकते हैं। गया सब खत्म। अब तो सब कुछ बर्बाद हो गया। ये चीचा, तुम एक जनरल मैनेजर कैसे बन सकते हो? तुम तो बस एक ऐसे आदमी हो जिसे मैंने छोड़ दिया था। तुम चुप हो जाओ। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मैं तुम्हें बताता हूँ वो श्वे, मैंने अब तुम्हें छोड़ दिया है। जिस घर में तुम रहती हो और जो चीजें तुम इस्तेमाल करती हो वो सब मेरी हैं। मैं तुम्हें 3 दिन का समय देता हूँ, फौरन यहाँ से निकल जाओ। और जो बैग मैंने तुम्हें खरीद कर दिए थे उनमें से एक भी अपने साथ नहीं ले जा सकती। पतिदेव, आप मुझे छोड़ नहीं सकते। अगर आपने मुझे छोड़ दिया तो मेरे पास कुछ नहीं बचेगा। तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो मुझे क्या फर्क पड़ता है? दफा हो जाओ। आह, ये छीछांग, मुझे पता है कि मेरी गलती है। पहले मैंने जो किया वो सही नहीं था। क्या हम फिर से एक नहीं हो सकते? वो श्वे, क्या तुम्हें लगता है कि हम पहले जैसा हो सकते? हम पहले ही अलग हो चुके। उस समय तुमने मुझे छोड़ा था। जल्दी बाहर निकलो, मुझे अभी काम करना है। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। अगर तुम मेरे साथ पैचअप नहीं करते तो मैं नहीं जाऊंगी। नहीं, क्या तुम्हें अभी भी थोड़ी शर्म नहीं है? देखो तुम अब कैसी दिखती हो। छीछांग, अगर तुम चाहो तो मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। हम फिर से एक हो जाएं, ठीक है? मुझे छोड़ो। उस समय मुझे तुम जैसी औरत कैसे पसंद आ गई थी। सेक्रेटरी, जल्दी से बाहर निकालो। मुझ पर कोई रहम मत दिखाना। तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? क्या तुम मुझसे पहले प्यार नहीं करते थे? तुम अब अचानक से ऐसे क्यों बन गए हो? मैंने सच में गलती की। तुम बस मुझे माफ कर दो। हम दोनों फिर से एक हो जाएं। क्या ऐसा मुमकिन नहीं है? अरे, मुझे लगता है कि तुम्हें थोड़ा साफ दिमाग लगाना चाहिए। उस समय तुमने गरीबी के कारण मुझे छोड़ दिया और अमीरी अब जब मेरे पास पैसा है, तुम फिर से मेरे पास आ गई। माफ करना, मुझे तुमसे बहुत ज्यादा घिना। बाहर फेंको इसे। अरे, अपने गंदे हाथ हटाओ, बदबूदार गार्ड। मैं तुम्हारे महाप्रबंधक की गर्लफ्रेंड हूँ। यदि तुमने मुझे छूने की कोशिश की तो मैं तुम्हारे हाथ काट दूंगी। वो श्वे, बस बहुत हो गई। मेरे सब्र की एक सीमा है। इसे जल्दी से यहाँ से घसीटो। अरे, मुझे छोड़ो। अरे, छीछांग, थोड़ी देर में तुम्हें मेरे साथ एक रिश्तेदार से मिलने जाना है। परिवार की पार्टी है। फिर से पार्टी? तुम अमीर लोग सच में मजे करना जानते हो। हर दिन पार्टी ही पार्टी। आदत डाल लो। मेरे उन रिश्तेदारों को किसी चीज की कमी नहीं है, तो वे बस मजे करना चाहते हैं। हाँ, ये तो एकदम सच। जल्दी करो, जल्दी। मेरी चाची का स्वभाव अच्छा नहीं है। देर होने पर हमें डांट पड़ सकती है। ठीक है, मैं तुरंत चलता हूँ। ओह हाँ, मेरी चाची बहुत साफ बात करती है। अगर वह कुछ कहती भी है तो तुम बुरा मत मानना। चिंता मत करो, मैं बहुत बेशर्म। ओह, चचेरी बहन तुम आ गई। ये कौन है? वो मेरा पति है। नमस्कार। हाँ, ये गौवा तुम्हारा पति है? अरे बहन, मैं तुम्हें कुछ बताऊं? इसे तुम किस गांव से खोद कर लाई हो? ये कचरा, इसमें उच्च वर्ग का जरा भी अंदाज़ या कोई भी शिष्टाचार नहीं है। दीदी, ये बहुत बेहतरीन है। मैं तुमसे बात नहीं कर रही हूँ। मुझे अब शाओई से मिलने के लिए जाना है। क्या ये कचरा हमारे लिए परिवार में शामिल होना चाहता है? ये असंभव है। माँ निश्चित रूप से इसे बाहर निकाल देंगी। अरे, चूचू आ गई। चाची जी, ये कचरा कहाँ से आ गया है? ये इतना गंदा क्यों है? जल्दी से दफा हो जाओ। क्या ये तुम्हारे आने की जगह है? चाची जी, ये मेरा पति है। आप इसे ऐसे मत बोलिए। ओह बहन, क्या पहले तुम्हारी पसंद बहुत ऊंची नहीं थी?
तुमने ऐसा कचरा क्यों चुना? चीचांग बिल्कुल भी कचरा नहीं है। मैंने इस तरह के कचरे को बहुत देखा है। ये समाज के निचले स्तर के लोग हैं जो दूसरों को खुशामद करके आगे बढ़ना चाहते हैं। तुम ऐसे आदमी को घर में कैसे आने दे सकती हो? चाची जी, अगर आप फिर से ऐसा बोलेंगी तो मैं नाराज हो जाऊंगी। अरे चूचू, चूचू, अरे ये बच्ची सचमुच पागल हो गई है। चीचांग, अभी जो हुआ उसके लिए मुझे माफ कर दो। मेरी मौसी ने कुछ ज्यादा ही बोल दिया। मैं उनकी तरफ से तुमसे माफी मांगती हूँ। कोई बात नहीं, ये तो बस कुछ बातें थीं जिनसे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे चूचू, बहुत समय बाद मिले। क्या हम इतने करीब हैं? इतने प्यार से मत बुलाओ। हाँ हाँ चूचू, मैंने सुना है कि तुम्हारी अभी मौसी से लड़ाई हुई। मौसी बिल्कुल खुश नहीं लग रही थी। क्या तुम नहीं मानती? एक बाहरी आदमी के लिए मौसी से इतना क्यों झगड़ रही हो? बाहरी आदमी? वो मेरे पति हैं। बाहरी आदमी तो तुम्हें होना चाहिए, है ना? हाँ हाँ हाँ, मैं नहीं जानता कि ये सज्जन आप कहाँ पर काम करते हैं। कहीं ये कोई बेरोजगार अपनी पत्नी के पैसों पर ऐश करने वाला आदमी तो नहीं? मैं एक लिस्टेड कंपनी में एक सीनियर एग्जीक्यूटिव हूँ। मेरी सालाना आय लाखों में है। हाँ हाँ, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें ये गेट कीपर की नौकरी दिलवा सकता हूँ। हर महीने कुछ हजार कमाना कोई बड़ी बात नहीं है। अरे तुम पागल हो गए हो क्या? क्या लियू चूचू के आदमी को पैसों की कमी होगी? तो रहा था कि वो बस एक औरत के पैसों पर पलने वाला है, महिलाओं पर जीता है। तुम सचमुच आदमियों को शर्मिंदा करते हो। अरे, औरत के पैसों पर पलना भी एक हुनर है। कुछ लोगों की तरह नहीं जो औरत के पैसों पर पलना तो चाहते हैं लेकिन खा नहीं पाते, है ना? हाँ। तुम सच में बेशर्म हो। मुझे बेशर्म कह रहे हो? अरे, मुझे लगता है बेशर्म तुम। जिस पल से तुमने बात शुरू की मेरी पत्नी ने तुम्हें साफ मना कर दिया था। अरे, तुम अभी क्यों पीछे पड़े हो? तुम पतिदेव, तुम थक गए होगे। मैं तुम्हें आराम करने के लिए आरामगाह ले चलती हूँ। हाँ ठीक है। ताकि कुछ चुभने वाले लोगों को न देखना पड़े। अरे काश मैं तुम्हें साथ न लाती। वे सब तुम्हें बार बार परेशान करते हैं। बहुत हो गया। कोई बात नहीं पत्नी, हो सकता है कि मैं अचानक अमीर हो गया लेकिन मेरा मिजाज मैच नहीं कर पाया, तभी वे मुझे नीचा देखते हैं। बैठ जाओ। अरे क्या देख रहे हो? अरे कुछ नहीं पत्नी, मैं तुम्हारी मालिश करता हूँ, आराम महसूस होगा, ठीक है? हाँ, ये चाची की आवाज है। माँ, क्या हुआ है? घर में चोर घुस आए हैं। मैं अभी कमरे में वापस आई और मुझे पता चला कि मेरी माणिक अंगूठी जो मैंने कैबिनेट पर रखी थी वो गायब है। क्या आप वाकई में निश्चित है कि आपने अंगूठी कहीं और नहीं रखी? मैं निश्चित रूप से कह सकती हूँ कि मैंने इसे कैबिनेट पर ही रखा था। मैंने इसे कभी भी कहीं और नहीं रखा। ये आदमी अभी अभी चोरी चुप के बेडरूम से बाहर आया था। चाची, आज रात हमारे घर के सभी मेहमान उच्च स्तर के सभ्य लोग हैं, तो यह असंभव है कि यहाँ ऐसी चोरी चकारी वाली घटना हुई हो। लेकिन बहुत कम मेहमान निम्न स्तर की पृष्ठभूमि से आते हैं, तो यह कहना मुश्किल है कि उनमें छोटी मोटी चोरी की बुरी आदत न हो, है ना? जरूर तुमने ही मेरी अंगूठी चुराई है। मैं जानती थी कि उसके इरादे अच्छे नहीं हैं। तुम तुरंत मुझे वह वापस दे दो, वरना मैं पुलिस को बुलाऊंगी। आंटी, आपको गलतफहमी हुई है। चीचांग ऐसे इंसान नहीं है। चूचू, तुम इसे देखो। क्या इसमें किसी ऊंचे दर्जे की भावनाएं दिखती हैं?
इस तरह की उच्च श्रेणी की दावत में क्या ये शामिल होने लायक है? मुझे लगता है ये इसी मौके का फायदा उठाकर जमकर फायदा उठाना चाहता था। ये चिचांग, मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि ईमानदारी से सब बता दो। यहाँ मौजूद लोगों में सबसे ज्यादा शक तुम पर है, और तुम अभी रेस्ट रूम के पास ही मौजूद नहीं थे। क्या तुम मुझे अपनी तलाशी लेने दोगे या नहीं? आंटी, आप हद पार कर रही हैं। छिछंग चोरी कैसे कर सकते हैं? तलाशी लेने में कोई हर्ज नहीं। अगर आप तलाशी लेना चाहते हैं तो खुशी से ले सकते हैं, लेकिन अगर आपको कुछ नहीं मिला तो आपको मुझसे माफी मांगनी होगी। ये चिचांग, तुम ज्यादा लालची मत बनो। भले ही तुम्हें रूबी की अंगूठी तुम्हारे पास न मिले, तो भी इसका मतलब है कि तुमने उसे कहीं और छिपा दिया है। आंटी तुमसे माफी मांगे, क्या तुम इसके लायक हो? आंटी इससे फालतू बात नहीं करेंगी। इसे पकड़ो और इसकी तलाशी लो। सिक्योरिटी, तलाशी लो। कुछ नहीं मिला। आंटी, अब आप मुझसे माफी मांग सकती हैं। किस बात की माफी? क्या तुम उस लायक हो भी? फेंगली ने सही कहा था, अंगूठी जरूर तुमने कहीं और छिपा रखी होगी, कमीने। नहीं आंटी, लगता है आपने मुझे चोर मान ही लिया है। तुम मुझसे लड़ने की सोच भी कैसे सकते हो? तुम अभी बहुत कच्चे हो। आंटी, मैंने कह दिया कि मैं चोर नहीं हूँ, तो मेरा मन एकदम साफ है। अगर आपको अब भी मुझ पर विश्वास नहीं है तो हम पुलिस को बुला सकते हैं। हम पुलिस को इसमें दखल देने दे। मुझे यकीन है कि आपके इतने शानदार घर में वहां पर जरूर ही कैमरे लगाए गए होंगे। ये अगर कोई चोर कमरे के अंदर घुसकर चोरी करता है तो वो उंगलियों के निशान जरूर छोड़ेगा। हम पुलिस से कहते हैं कि उंगलियों के निशान इकट्ठा करें और मौजूद मेहमानों से मिलान करें, तो पता चल जाएगा कि वो कौन है। बुरा नहीं है, तुम्हारी बात में दम है। कैसा लगा मेरी पत्नी? क्या मैंने तुम्हारी इज्जत को कम तो नहीं होने दिया? ठीक है, तो सिक्योरिटी को ही इसमें शामिल होने दो। आंटी, मैंने अभी फेंगली को देखा आपके कमरे से छिपकर बाहर निकलते हुए। जब आपने मेरी तलाशी ली थी तो निष्पक्षता के लिए क्या आपको उसकी तलाशी नहीं लेनी चाहिए? बकवास बंद करो। ये छिचांग, तुम झूठे इल्जाम लगा रहे हो। तुम मानहानि कर रहे हो। सावधान रहो, मैं तुम पर केस कर दूंगा। फेंगली, तुम घबरा क्यों रहे हो? क्या तुम्हारा मन बेईमान है? सिक्योरिटी, तलाशी लो। फेंगली, अब तुम्हारे पास कहने को क्या बचा है? सबूत तुम्हारे सामने पड़े। ये मेरा अपमान है। ये स्पष्ट रूप से कोई है जो मुझे फंसा रहा है। ये चिचियांग, ये पक्का ये चिचियांग है। फेंगली, क्या तुम बेवकूफ हो? कैमरे ने तुम्हारे अपराध को पूरी तरह से रिकॉर्ड किया है। अब तुम्हें इस तरह संघर्ष करते रहने का क्या फायदा? फेंगली, तुम्हें और कुछ कहने को है? मैडम, मैंने सच में गलती की। आंटी, मैं सच में थोड़े समय के लिए बहक गया था। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि ये चिचियांग इस तरह चूचू से शादी कर रहा है, इसलिए मैंने उसे फंसाया। कृपया आप मेरे पीछे मत पड़ना, नहीं तो मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। चूचू का बहाना मत बनाओ। भले ही मेरे ये छिछयांग पास पैसा या ताकत न हो, लेकिन मैं एक ईमानदार इंसान हूं और मैंने कभी कोई गैरकानूनी काम नहीं किया है। कुछ लोगों की तरह नहीं। तुम्हें अपने किए की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। बहुत अच्छा कहा। इस चोर को बाहर निकालो और सुरक्षा कर्मियों को सौंप दो। मेरी गलती हो गई माँ से, मुझसे गलती हो गई। मैं अब ऐसा कभी नहीं करूंगा। मुझसे सच में गलती हो गई। मासी, आपने छिछयांग पर गलत इल्जाम लगाया था। क्या आपको उनसे माफी नहीं मांगनी चाहिए? तुम बड़े सपने देख रही हो। मेरी अंगूठी चोरी हो गई थी। वो एक मेहमान के रूप में पार्टी में शामिल हुआ था, तो क्या मैं उसकी तलाशी भी नहीं ले सकती? कोई बात नहीं चूचू, आखिर वो तुम्हारी मासी हैं। मैं कैसे उनसे कह सकता हूँ कि वे मुझसे, जो उनसे छोटा है, माफी मांगे। बस ये बात साफ हो गई। ये काफी है। मेरा शक भी दूर हो गया। लगता है इन दिनों तुमने काफी तरक्की की है। उस समय ऐसी स्थिति में तुम न केवल इतने शांत रहे, बल्कि व्यवस्थित तरीके से पलटवार भी किया। हाँ बेशक, मिस लियू का पति होने के नाते मुझे तुम्हारा मान रखना ही हो। मैं भी चाहता हूँ कि एक दिन मैं खुद पर निर्भर हो सकूं और तुम्हारे सामने खड़ा होकर तुम्हारी रक्षा कर सकूं। ठीक है, तो मैं उस दिन का इंतजार करूंगी जब तुम मेरी रक्षा करोगे। अम्मा, मैं निश्चित रूप से ऐसा करूंगा।